हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 6 मंथ्स में आपके करियर एंड फाइनेंसेस में क्या चेंजेस आने वाले हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंड ये रीडिंग करियर से एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड है। तो आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, ये सबके लिए, आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सबके लिए है। सो इट्स अबाउट दिस। एंड हम टैरो कार्ड से रीडिंग देखेंगे, ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, आपके आने वाले 6 मंथ्स में कौन से लकी मंथ्स होंगे। तो हम काफ़ी सारी डिटेल्स देखने वाले हैं, तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखना। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप पाइल से नहीं लाइक कार्ड से नहीं पिक कर पा रहे हो तो ऊपर नेम इनिशियल्स भी दिए हुए हैं, आप उसके हिसाब से भी अपनी रीडिंग देख सकते हो। तो जो भी आपकी मर्जी हो, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड इट्स गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग। आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिलने वाली हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस, लाइक मनी। सो आई सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 6 मंथ्स में आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। एंड ये रीडिंग हर एक उस इंसान के लिए जो करियर के लिए रीडिंग देख रहा है, फाइनेंसेस के लिए, चाहे आप जॉब करते हो या आप स्टूडेंट हो, किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इट्स रिलेटेड टू एवरी वन। येस, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हम पहले ये देखने वाले हैं कि फ्यूचर में आपके लिए क्या दिख रहा है 6 मंथ्स में। क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम ऑरेकल कार्ड्स भी देखेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कौन से मंथ 6 मंथ्स में कौन से मंथ्स आपके लिए लकी होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, चलो तो लेट्स स्टार्ट। वील फर्स्ट सी द कार्ड्स जो आपके लिए आते हैं एंड देन आगे देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट इन करियर इन द कमिंग 6 मंथ्स। व्हाट्स नेक्स्ट इन करियर इन द कमिंग 6 मंथ्स। व्हाट्स नेक्स्ट इन करियर इन द कमिंग 6 मंथ्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। ट्रैवल, a lot of other things, a lot of peace is coming to your life। करियर के टर्म्स में काफ़ी पीस आ रहा है। वाओ, 7 of cups। ओके, career and finances in the coming 6 months। Beautiful। 6 of swords, 7 of cups, ये दोनों कार्ड्स आना चाहते हैं तो मैं इनको ले लेती हूँ। Knight of cups, 6 of pentacles, 7 of swords। एक और कार्ड, one more card। career and finances in the coming 6 months। Okay, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो, टेक एज इट रेजोनेट्स अगेन, इट्स जनरल रीडिंग, जो लोग अभी थोड़ी स्टैग्नेंसी फेस कर रहे हो अपने करियर के टर्म्स में। जैसे कुछ चीज़ें जैसी बढ़नी चाहिए, जो स्पीड आनी जो आपको एक्सपेक्टेड थी वो नहीं आई, बिकॉज ऑफ सम रीज़न और दी अदर थोड़ा स्टक फील कर रहे हो, वो वाली बात होती है। बट ये जो स्टैग्नेंसी है ना, यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ अभी दिख नहीं रही है। मैं अभी करंटली की बात कर रही हूँ, या फिर आपकी जो रीसेंट पास्ट रहा होगा, या फिर 2024 की जो कुछ एनर्जी दिख रही है यहाँ पे जो बीत गया। तो अब वहाँ पे एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट है कि ये जो टाइम है ना, अगर स्टैग्नेंट हो भी, स्टक फील कर भी रहे हो और कुछ रुकी हुई हैं चीज़ें, ये एक टाइम है ऑब्जर्व करने का, रिसर्च करने का। कौन सी कंपनीज आपके लिए अच्छी हैं, कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा है। कुछ चीज़ें नहीं हुई तो वो क्यों नहीं हुई, ऑब्जर्व करना, इनलाइटेंड एनर्जी आती है। बिकॉज हैंगमैन कार्ड अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे देख रहे हो इंसान तो टंगा हुआ है, उल्टा देख रहे हो, ठीक है, बट यहाँ पे ये लाइट देख रहे हो आप। दिस इज़ ऑल अबाउट आपको इनलाइटमेंट, इंट्रोस्पेक्शन, आपके लिए क्या अच्छा है। आप अभी से आगे के आने वाले हम तो कर रहे हैं रीडिंग 6 मंथ्स की, बट अभी से आप खुद को 5 साल 10 साल आगे कहाँ देखना चाहते हो, और वो आपको रिसर्च करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। दिस इज़ दैट टाइम। लाइक रोने में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मैं तो अभी स्टक फील हो रहा है, अभी पता नहीं क्या होगा आगे। हर चीज़ आप जब हार्ड वर्क करते हो तो चीज़ें बेटर जाती हैं, बट अभी कुछ आपकी स्टक एनर्जी दिख रही है। नाउ हम 6 ऑफ स्वॉर्ड्स पे आते हैं। अब ये पूरी सिचुएशन 6 मंथ्स में चेंज होने वाली है, बिकॉज आप ये कार्ड देखो, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ट्रबल्ड वाटर्स, मतलब
एज इन टर्बुलेंट वाटर है, तो इसका मतलब होता है मेटाफोरिकली ट्रबल्ड वाटर। अब ट्रबल से निकल के आप एक जर्नी लेके, मतलब वो फिजिकल जर्नी भी हो सकती है या मेंटल जर्नी भी हो सकती है। आप देख रहे हो यहाँ पे पानी कितना काम है, तो अ लॉट ऑफ पीस, सुकून आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके करियर में। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला ये फिजिकल ट्रैवल भी हो सकता है आप किसी सिटी में, डिफरेंट सिटी में जाओ, किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो, बट यू आर गोइंग एंड उससे ना एक ऐसा हो रहा है कि अब मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, अब चीज़ें ऐसी हो रही हैं। जैसे कहीं से निकल के, किसी एक जगह से निकल के कहीं जाना, ये किसी एक कॉलेज से निकल के किसी दूसरे कॉलेज में जाने की एनर्जी हो सकती है। आप स्टूडेंट से हो सकता है आप लोग, बहुत सारे लोग ग्रेजुएट कर सकते हो इस टाइम पे, तो वो स्टूडेंट से फाइनली यू आर गेटिंग इनटू दैट फील्ड ऑफ करियर जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, वो वाली एनर्जी। बट ये बहुत पर्टिकुलरली यहाँ पर दिख रहा है कि अगर कुछ लोग जब परेशान थे, टर्बुलेंट एनर्जीज थी, आज चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, फाइनली वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बहुत ही सुकून दिख रहा है यहाँ पे। दैट इज़ व्हाट दिस कार्ड टॉक्स अबाउट। एंड मेंटल जर्नी, जैसे मैंने बोला, फिजिकल जर्नी तो आप समझ ही गए होगे, ट्रैवल की एनर्जी आती है ड्यू टू वर्क और ड्यू टू व्हाट्सोएवर में भी, जैसे मैंने आपको बताया। अब मेंटल जर्नी क्या होती है ना, जो वो आपके हैंगमैन कार्ड से रिलेटेड है, कि कुछ ऐसा होगा कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बिकॉज आप कुछ माइंड में आप अपना इंटेलेक्ट यूज़ कर रहे हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ कर रहे हो, समथिंग, बिकॉज कम्युनिकेशन भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे सॉल्स की एनर्जी आती है, तो उन चीज़ों पे आपको वर्क करना चाहिए। सो मूव फॉरवर्ड विद दैट एनर्जी। 7 ऑफ कप्स, कोई चिंता मत करो, हार्ड वर्क करो। आपके पास जैसे ही आप राइट फैक्ट्स, राइट इन्फॉर्मेशन, राइट चीज़ें आपके माइंड में चलने लगेंगी ना, जो आपके पास आएंगी, आपके पास बहुत ऑप्शंस आने वाले हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे वहाँ पर आपको। अगर आप करियर का डिसाइड नहीं कर पा रहे, यू विल गेट टू नो। बट सी, एक चीज़ यहाँ पर है कि अब यहाँ पे ना कन्फ्यूजन की बात होती है, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस हो सकता है आपको जॉब स्विच करना हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मैं जॉब से निकल के थोड़ा बिजनेस वगैरह करूं। तो जो भी है आपके साथ, वहाँ पे कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या एग्जैक्टली करना है। एंड चॉइसेस भी ऐसी है ना कि सारी चॉइसेस अच्छी नहीं है, अब देखो यहाँ पे ज्वेलरी है, जूल्स आर योर, यहाँ पे कासल है, यहाँ पे स्नेक है, यहाँ पे ड्रैगन, तो सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होंगी जब वो आप उस कन्फ्यूजन से निकलोगे, बिकॉज आप कुछ फैंटेसी वर्ल्ड में हो, ड्रीम बना रखा है, बट उस पर काम कर नहीं रहे हो। और जब तक वो नहीं करोगे नहीं होगा, एंड फिर इसी फैंटेसी वर्ल्ड में पड़े रहोगे, ऑप्शंस को लेके बैठे रहोगे। तो वर्क टुवर्ड्स, इसलिए आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो लोग टैरो सीखने चाहते हैं, मैं एक चीज़ बता दूं, आप देख रहे हो यहाँ पे जो इंसान, इसका फेस नहीं दिख रहा, वो इतना कंफ्यूज्ड है, उसको पता ही नहीं है, वो अपना फेस नहीं देख रहा है, वो चीज़ों को देख रहा है। ये इतने सारे कप्स को देख रहा है, हैरान हो रहा है कि मैं इनमें से क्या चूज़ करूँ, उसके पास इतना कन्फ्यूजन है। तो आप इस चीज़ को समझें, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आएंगी, सारी अच्छी नहीं होंगी। यूज़ द इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल होके आपका इंट्यूशन भी आपको गाइड करेगा। आप उस डायरेक्शन में जाओ जो जॉब, जो भी काम आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन लेके आता है। बहुत बार इमोशनल सेटिस्फैक्शन एक तो ये होती है जहाँ पे आप आप वैसा काम करो जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है। बहुत लोगों को इमोशनल सेटिस्फैक्शन मटीरियलिस्टिक एनर्जी या फिर पैसे से भी मिलती है, तो उसमें भी कुछ बुरा नहीं है, पैसे कमाना कुछ भी बुरा नहीं होता। डिपेंड्स आप क्या चाहते हो, राइट। अनलेस आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, कैसे बुरा है वो, राइट। तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं ये नहीं वो अच्छा है, वट एवर यू वॉन्ट, राइट। नाइट ऑफ कप्स, वेरी गुड एनर्जीज, कुछ बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रहा है। ये अगेन ट्रैवल की तरफ इंडिकेट करता है। अब ये जो भी गुड न्यूज़ है, आप किसी बहुत अच्छे आपकी ड्रीम कंपनी में स्विच कर जाओगे, सैलरी बहुत बढ़ जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, या फिर कंपेटिटिव एग्जाम आप क्वालिफाई कर रहे हो। तो बेसिकली एंड वो आपको अब यहाँ पे कप्स की एनर्जी, तो वो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन लेके आ रहा है। जो इस चीज़ में आप ढूंढ रहे हो ना, 7 ऑफ कप्स में, वहाँ पे खोना नहीं है आपको। लाइक इफ़ यूल गेट लॉस्ट देयर, आप इस एनर्जी में नहीं जा पाओगे। एंड ये बहुत जल्दी आ रहा है आपकी तरफ, तो बी प्रिपेयर्ड, है ना। अब जैसे ये नाइट ऑफ कप्स देखो, ये घोड़े पे है, एंड ये देख रहे हो हर चीज़ इसमें जो इसने जो कपड़ा आर्मर पहन रखा है, हर चीज़ बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। द हॉर्स इज ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट की बात होती है, स्विफ्ट एक्शन की बात होती है। कोई ऑफर ऐसा आ रहा है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। सोच समझ के आगे बढ़ो, कुछ बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। अब अगेन वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आप क्या चूज़ करते हो। अदर दैन दैट, जस्ट फॉर सम, जो भी है, कुछ आप में से कुछ ऐसे लोग हो जिनको हु कैन फाइंड लव एट वर्क, मे बी मतलब कोई भी करियर से रिलेटेड चीज़ें, जैसे आप कहीं पढ़ाई करते हो, आप कहीं वर्क करते हो,
आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, किसी सेमिनार में जा रहे हो, तो वैसी कुछ एनर्जीज़ हैं, है ना, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस टाइप की, स्कूल, जो भी बोलो, हर एज के लोग देखते हैं, वहाँ पे यू कैन गेट कनेक्टेड, कोई लव, वहाँ पे लव की एनर्जी वहाँ पे मिल सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अच्छा कार्ड है, मैं आपको बताऊंगी, बट उसके पहले मैं आपको 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बताती हूँ। कोई ऐसा इंसान आपके अराउंड होगा जो डिसीविंग एनर्जी है, जिसकी, जो मैनिपुलेटिव, आपको फेस पे कुछ और दिखा रहा है, वो पीठ पीछे कुछ और है। तो वो आपको ना गाइडेंस, अगर आप ऐसे किसी, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज गाइडिंग यू, बट इट्स मोर लाइक, है ना, वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन कोई दे दे। इवन अपने पैसों का, अपने वॉलेट का, कोई भी ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, व्हाट्सएवर, उसका ध्यान रखें। कोई ऐसा इंसान जो चोरी वोरी हो सकती है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा हिसाब से। एंड ये जो इंसान है ना, अगर ये उस चीज़ की एक एनर्जी हो गई, दूसरी जो आप मैनिपुलेशन की एनर्जी है, जो आपको दिखा रहा है कि मैं तो दोस्त हूँ, बट वो दोस्त है नहीं, वो आपका अच्छा चाह नहीं रहा है। हो सकता है कोई ऑफिस पॉलिटिक्स टाइप की कोई चीज़ें भी हो सकती हैं, या फिर किसी की ईविल आई जेलसी की एनर्जी हो सकती है। अब ऐसे लोगों से थोड़ा ट्राई करो दूर रहने का, या अपनी इन्फॉर्मेशन सबके साथ इतनी मत शेयर करो कि अब मेरी लाइफ में ये हो रहा है, अब ये वाला एग्जाम देना है, अब यहाँ पे पैसे बढ़ गए मेरी सैलरी में। तो इतनी ज़्यादा शेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कुछ डिसीविंग। एक और बात, कहीं भी जा रहे हो आप एडमिशन लेने, कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल, आप कुछ इन्फॉर्मेशन लिखने में मिस कर सकते हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। डबल चेक, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, 2 बार 4 बार रीड करो, किसी और से भी रीड कराओ, एंड देन उस पर साइन करो, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। एक वो एनर्जी है। अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई लोन है, कोई डेट चल रहा है, वो आप इस टाइम पूरा कर पाओगे, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट वेरी गुड एनर्जीज, जहाँ पे बहुत सारा पैसा आ रहा है, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन बहुत इंप्रूव हो रही है। आप में से बहुत ऐसे लोग हो जो अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। जॉब स्विच, बेसिकली मेरा मनी के टर्म्स में चीज़ें बढ़ रही हैं। एंड कोई आपकी तरफ बहुत जेनरस होगा, कहीं से कोई ना, जैसे जॉब्स में होता है ना, कॉर्पोरेट जॉब्स में रेफरल्स आ जाते हैं, या फिर आप किसी चीज़ की प्रेपरेशन करो, कोई आपको ना इस टाइप का कोई ट्रिक बता दे, वो टीचर है या कौन है, कोई ऐसी ऐसी चीज़ बता दे जो आपको पहले नहीं पता थी, एंड दैट्स सो गुड, दैट विल वर्क फॉर यू। एंड आपके पास इतना होगा ना, यू विल बी इन दैट पोजिशन। सी, जिनकी वो एज है, जो लोग अर्निंग एज में हैं, उनके लिए तो आपके पास इतना होगा कि आप गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, जैसे इस कार्ड में दिख रहा है, ये वाला जो कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। एंड उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी बहुत ब्लेसिंग्स आ रही है, चैरिटेबल डोनेशन करने की एनर्जी आती है, अपने से नीचे आपके जो लोग हैं उनकी हेल्प करने की एनर्जी आती है। सो दैट इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर। एंड जैसे कि अगर आपकी वो पैसे अर्न करने वाली एज नहीं है, फिर भी आपके साथ एक ऐसा कुछ, एक इट्स लाइक बिग अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसी आपको मिल जाएगी, जो आपको ऐसा समझ में आ जाएगी कि आने वाले 2 साल 4 साल, जब भी आपका वो कोर्स कंप्लीट हो रहा है, या आप कहीं आपकी कोई जॉब लग रही है, तो इस टाइप से कुछ हो रहा है कि आपको पता है मेरा रास्ता क्लियर है, दिस इज समथिंग जो मेरा ड्रीम अचीव हो रहा है, वो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स लाइक इट्स अ वेरी गुड कार्ड, वेरी गुड मनी स्टेटस, हाई स्टेटस। कोई ऐसा एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे ना आपको एक पोजिशन ऑफ अथॉरिटी मिल सकती है, वो एनर्जी भी आती है यहाँ पर। एंड इक्वालिटी की एनर्जी दिख रही है, तो हर इंसान जो आपके सामने आए, एक इक्वल की तरह उसको ट्रीट करो। आप जजमेंटल मत हो जाना, आप जेलस की एनर्जी में मत जाना, वो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे 6 और 7 की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट है। सो 6 इज़ अबाउट वीनस, वीनस विल ब्रिंग कंफर्ट, लग्जरी इन योर लाइफ स्टाइल इंप्रूव हो रही है। पैसे भी खर्च करोगे, ओवर स्पेंड मत करना बस, बिकॉज यहाँ पे पैसे तो आप खर्च कर रहे हो ना, अपने ऊपर खर्च करो, कोई बात नहीं, अपने ऊपर लोग खर्च करते हैं, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू सी द बजट एंड ऑल। 7 की एनर्जी आती है कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, आप इन टर्म्स ऑफ करियर कुछ कर सकते हो। अब वो हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी फील्ड में जाओ, या किसी इंसान से कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हो, या फिर आप खुद स्पिरिचुअल हो रहे हो, जिसकी वजह से आप यूनिवर्स से ऐसे कनेक्ट हो रहे हो ना, हो सकता है स्पिरिचुअलिटी। सो यूजुअली क्या होता है, जब एंजल नंबर्स आप देखने लगते हो, तो स्मॉल लाइक यू आर गेटिंग इनटू द स्पिरिचुअलिटी अलाइनमेंट, तो हो सकता है उससे कुछ आपके करियर में बड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है, आपको चीज़ें ना बड़ी क्लियर, या इंट्यूशन बहुत साफ चीज़ें दिखने लगेंगी, वो भी एनर्जी यहाँ पर आती है। ठीक है, अब हम थोड़े ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं जो आपको गाइडेंस देंगे। आई एम सॉरी, अब मैं इतना तेज़ बोलती हूँ, लाइक आई गेट सो टायर्ड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ कुछ
कुछ ऐसी चीज़ आप आने वाले 6 मंथ्स में करने वाले हो जो आपके 1 साल को बहुत अच्छा कर देगी। आने वाले 1 साल में कुछ इतना बड़ा होगा, तो पता नहीं, कुछ आप किसी भी चीज़ के कुछ प्लान कर रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो रही है जो बहुत अच्छा शेप ले लेगी एंड आने वाले 1 साल में उसकी बड़ी अच्छी एनर्जी है। अगेन यहाँ पे यहाँ पे ग्लोब है, अगर किसी को स्पेसिफिकली अब ग्लोब में आप एनी प्लेस, यहाँ पे ओवरसीज़ की एनर्जी मुझे दिख रही है। एनी प्लेस अगर आप ओवरसीज़ जाना चाहते हो तो सकता है वर्क की वजह से आपका ओवरसीज़ ट्रैवल होगा, हो सकता है आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप घूमने जा रहे हो, या फिर पढ़ाई या जॉब के लिए अगर आप स्पेशली यहाँ पे देखो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका दिख रहा है ग्लोब में, अगर आप देख पा रहे हो तो ऐसी कहीं जगह पे जाके आप कुछ ऐसा काम आपका स्टार्ट हो सकता है, या फिर पढ़ाई करो, क्या बिज़नेस करो, ऐसे यहाँ के लोगों से कुछ क्लाइंट्स आपको मिले, तो उस चीज़ पे अगर मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ तो उस चीज़ पे वर्क करना है आपको, अगर वो आपके लिए रेजोनेट हो रहा है। एंड आप लोग काफ़ी प्रेयर्स कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर, कुछ चाहते हो, दिल से चाहते हो कुछ करना। एंड सी आपके गार्डियन एंजल्स की भी काफ़ी ब्लेसिंग्स आप देख रहे हो, इस ग्लोब को टच कर रहे हैं इतने सारे एंजल्स, सो इट्स लाइक आपके गार्डियन एंजल्स की भी काफ़ी ब्लेसिंग्स है। सो डोंट वरी, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, डू इट, एंड एट द सेम टाइम यूनिवर्स से भी आप कनेक्टेड रहे, सो आपको समझ में आ रहा है कि मैं आगे क्या करनी है मुझे चीज़ें, है ना। एक कार्ड और देख लेते हैं। टेक एक्शन, वाओ, यूनिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे आ गई। कुछ ऐसा तो मुझे बार बार दिख रहा है ना कि आपको कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली यूनिकॉर्न, या तो ये वर्ड बार बार आपको सुनाई देगा, आप यूनिकॉर्न की पिक्चर बार बार देखो, वो जो इमोजीज होती हैं वो आप बार बार यूज़ करो, कोई आपको भेजे तो यूनिकॉर्न की बड़ी, एंड यूनिकॉर्न इज़ ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स, इट्स वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी। मैंने पहले भी बोला था आप कुछ ऐसी चीज़ों से कनेक्ट करोगे। एंड यहाँ पे देख रहे हो, टेक एक्शन, आप खड़े मत रहो। वो जो आपके हैंगमैन की एनर्जी मैं स्टार्टिंग में बता रही थी ना कि आप जहाँ पे अटके पड़े हो उस चीज़ से निकलो, यू हैव टू टेक एक्शन, क्लाइम ऑन दैट हॉर्स एंड मूव अहेड। आपके हाथ में आप देख रहे हो इतने बड़े यहाँ पे रेनबो, और यहाँ पे इतनी बड़ी लाइट, आपके अंदर बहुत पावर है, यू आर नॉट रियलाइजिंग दैट पावर ऑफ योर्स। तो वो उसको पोटेंशियल को देखो, आप में क्या टैलेंट्स है, आप क्या डिफरेंटली कर सकते हो, क्या चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। टेक एक्शन, प्लीज़ डोंट बी स्टैग्नेंट, नहीं तो ये ब्लेसिंग्स ना फिर आप ब्लॉकेज खुद ही क्रिएट कर दोगे इसमें, है ना। अब कौन से कार्ड्स देखें, चलो ये कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, डिस्पेयर, किसी चीज़ को लेके आप परेशान तो हो, रियली परेशान हो, एंड हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रिसेंटली कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया था जिसमें आप क्वालिफाई नहीं हुए, या फिर मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, मैं आने वाले टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ क्वालिफाई नहीं हुए, या फिर कहीं जॉब लगनी थी, चाहते थे, वहाँ पे इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाए, कुछ तो डिस्पेयर वाली एनर्जी, जैसे ना जिसके बारे में इंसान बहुत सोच रहा है, बट कुछ तो सपोर्ट है यहाँ पर, एक डॉग की एनर्जी है, कुछ तो सपोर्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। अब उस सपोर्ट को आपको देखना, उसको ढूंढना है कि कहाँ से वो मिलेगा। हो सकता है कोई इंसान है जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है किसी चीज़ में, लुक फॉर दैट एनर्जी। बट हाँ, यहाँ पे डिस्पेयर की एनर्जी दिख रही है, जैसे कुछ किसी चीज़ को लेके। इसका क्लैरिफायर हम ले लेते हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। अच्छा सी बी केयरफुल थोड़ा। एक तो कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है जो बिकॉज ऑफ लव की एनर्जीज़ में जाके डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, एंड वो करियर को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। पता नहीं, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है, या कुछ लोग बिल्कुल ही प्यार में पड़े हुए हो, क्रश में पड़े हुए, कुछ ऐसी एनर्जी है, या फिर शादी वगैरह हो रही है, या कुछ तो ना डिस्ट्रैक्शन है, टाइम नहीं दे रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से डिस्पेयर की एनर्जी है। प्लीज़ आने वाले टाइम में थोड़ा ध्यान रखें। आप प्यार में भी जा रहे हो, रिलेशनशिप में भी एंटर कर रहे हो, तो काम को पे थोड़ा फोकस करो, बिकॉज आपके लिए अच्छी एनर्जीज़ हैं, बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कॉर्टशिप पीरियड समझ ही गए आप, मैं क्या ही बताऊँ, चलो केयरफुल रहना, और क्या बोलूँ। अच्छा, हम इम्पॉर्टेंट आपके जो 6 मंथ्स में 3 ऐसे मंथ्स देखेंगे जो आपके लिए अच्छे रहेंगे, और उनकी एनर्जी देख लेते हैं। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें मैं टी लीफ कार्ड्स देखेंगे, मैं बता ही देती हूँ। टी लीफ कार्ड्स देखेंगे हम, आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे वो देखेंगे, एंड कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स, नेम इनिशियल्स वो किसी चीज़ के भी हो सकते हैं, किसी कॉलेज से रिलेटेड, किसी कंपनी से रिलेटेड, मतलब फर्म से रिलेटेड, किसी कंट्री से रिलेटेड, जो भी आप जिस चीज़ एनर्जी में हो अभी, उसमें
क्या आपके लिए दैट विल वर्क फॉर यू, या फिर वो आपके लिए अच्छा है, या आपको एक क्लू मिल जाएगा, आपको पता है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जो रीडिंग देखता है उसको सब पता है कि वो कैसे रेजोनेट करेगा। बट एनीवे 3 months, 3 लकी मंथ्स इन द कमिंग 6 months आपके लिए कौन से रहेंगे इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस। सितंबर, ये मंथ इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बी केयरफुल, अपना काम करो अच्छे से, है ना, जो मैंने सारी चीज़ें बताई उससे रिलेटेड चीज़ें। सो सितंबर इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर योर। नवंबर, एक और कार्ड, ओ वाओ, ये आने वाले जो 3 months है ना अभी डायरेक्टली लाइक इन 2024 में ही सारी चीज़ें बहुत अच्छी आपके लिए रहेंगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑल द वेरी बेस्ट। मतलब रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है, रुक जाओ ये है, अब हम कुछ ऐसे किसी भी डेट को अगर आप टोटल करते हो तो ये नंबर्स आपके लिए लकी रहेंगे, वो हम देख लेते हैं। मैं 4 नंबर निकालूंगी, चलो ये आना चाहता ले लेते हैं। 1, ठीक है, 1 अगेन लीडरशिप की एनर्जी, कुछ जीतने की एनर्जी, कुछ न्यू बिगिनिंग की एनर्जी होती है। नंबर 6 हो सकता है ये। नंबर 6 इज़ अबाउट वीनस। वीनस इज़ अबाउट लग्जरी, कंफर्ट, पैसे, अच्छे पैसे। 4 इज़ अबाउट राहु। इट्स अबाउट फास्ट वे में अपना माइंड चलाना, अपने माइंड को यूज़ करना एंड आगे बढ़ना। एंड प्लस ऐसी चीज़ें, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में नहीं भी हो तो इंटरनेट वगैरह ये सारी चीज़ें, AI, चैट GPT, ये सारी चीज़ें रिलेटेड होती है राहु से। सो दैट विल बी हेल्पफुल इन सम वे और द अदर। वन मोर, नंबर 5 इज़ रूल्ड बाय द एनर्जी ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज़ बुध ग्रह। तो मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको इंप्रूव करना हो सकता है। आपको कुछ इंटरव्यू आ सकता है जिसमें बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी, बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर बॉडी लैंग्वेज विल बी इंपॉर्टेंट ओवर देयर। सो ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। अब हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं, माई फेवरेट टी लीफ कार्ड्स, कि वहाँ पे क्या आ रहा है आपके लिए। सो लेट्स सी, एंड इसके बाद हम वो जो मैं बोल रही थी ना नेम इनिशियल्स वाली बात, वो देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया मैं किस चीज़ से रिलेटेड बोल रही हूँ। ओके, लेट्स सी द कार्ड्स ओवर योर करियर एंड फाइनेंसेस इन द कमिंग 6 months। हैक, कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। इसलिए आपको बोला जा रहा था ये जो आप स्टैग्नेंसी की एनर्जी से निकलो, जितना आप कर्मा अपना इंप्रूव करोगे आने वाले टाइम में, ऑफकोर्स द कर्मा दैट यू हैव बीन कैरिंग फ्रॉम पास्ट एनर्जीज, अगर आपने बहुत मेहनत की, कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, अब वो चीज़ मिल जाएगी। कर्मा का पे बैक हो रहा है आपके लिए। सो आगे भी वर्क वेरी हार्ड इन द कमिंग 6 months, कुछ बहुत अच्छा होगा। जो भी चीज़ अगर आपने कुछ स्टार्ट करने की सोची है या फिर कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे थे, किसी चीज़ में मेहनत कर रहे थे, वो आपको मिलेगी, बिकॉज दिस कार्ड इज सेइंग यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। सो वेरी गुड एनर्जी इज देयर। अभी कार्ड आना चाहता है, ओके, 2 कार्ड्स आना चाहते हैं। टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे क्लाउड, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है, उसकी वजह से ना आपके टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके करियर एंड फाइनेंसेस में। तो प्लीज़ बी क्लियर विद व्हाट यू वांट, सीक क्लैरिटी। अगर देखो, अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर तो कोई बात नहीं, एंड वो यहाँ पे दिख भी रहा है ना, देखो जो नेक्स्ट कार्ड है वो भी इनडिसाइसिवनेस का कार्ड है, कि अलाउइंग अ लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, कि आप ना कुछ चीज़ें ना समझ नहीं पा रहे हो, कुछ चीज़ों को लेकर इनडिसाइसिव हो रहे हो, क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी नहीं होने की वजह से कुछ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करो, सीक क्लैरिटी, जिस भी तरह से इन्फॉर्मेशन गैदर करके, लोगों से बात करके, क्या चीज़ें अच्छी हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, अगेन यू कैन बेटर नो व्हाट इट मीन्स फॉर यू। अब ये भी कार्ड, अब आपके लिए कुछ कार्ड्स गिर रहे हैं, जैसे ये तो चीज़ें यूनिवर्स आपको लाइक ये बहुत डेफिनेटली आपकी लाइफ में चल रहा है। हम दूसरा स्टैक भी देखेंगे, जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल। मैंने बोला था ना सेम, I said the same thing right with the 6 of swords, wow, okay। तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि फिजिकल जर्नी का मतलब ऑफ कोर्स ट्रैवल, मतलब आपके ट्रैवलिंग की एनर्जी है। दी अदर थिंग मेंटल, मैंने ये भी बताया था कि आप एक ट्रबल्ड वाटर से कामा वाटर्स की तरफ जा रहे हो, एंड इट्स लाइक अ जर्नी फॉर यू। सो अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस यू आर गेनिंग इनटू समथिंग, चाहे वो जैसा भी एक्सपीरियंस हो, आपको उससे कुछ सीखना है, राइट, ओके। और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। एक्साइटमेंट, कुछ ऐसा होने वाला ना आपके करियर, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, जिसमें बहुत एक्साइटमेंट है, कुछ बड़ा अचीव करोगे, किसी चीज़ को विन कर रहे हो, इस वजह से बहुत एक्साइटमेंट हो रही है।
सो येस, ये लिटरली ये भी मीन कर सकता है कि कुछ ऐसा बड़ा आपके लाइफ में हो, लाइक लिटरली वो क्रैकर फूटना, उस चीज़ की एनर्जी, या फिर दिवाली के टाइम कुछ बड़ा अच्छा हो सकता है, कुछ बोनस वोनस आ सकता है, पैसे बढ़ सकते हैं, एडमिशन हो सकता है, कुछ तो ऐसी एनर्जी है। ओके, या लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, आप में से ऐसी चीज़ें हो सकती है, जैसे मैंने आपको बोला, कहाँ पे आप अपना वॉलेट रखते हो, अपना गोल्ड डायमंड जो भी चीज़ें, जो वैसी चीज़ें हैं, कौन सा साइन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, किसको कितने पैसे दे रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से रखें, नहीं तो कुछ फाइनेंशियल पिंच, कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल देयर। की सक्सेसफुल आउटकम टू द प्रॉब्लम्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी लाइफ में, बट आप उसका रास्ता खुद ढूंढ रहे हो, उस ताले की चाबी आप खुद ढूंढ रहे हो, बिकॉज यहाँ पे सक्सेसफुल आउटकम है। तो फाइनली उस टेम्प्रेरी प्रॉब्लम से आप निकल पाओगे, बट उस चाबी को ढूंढो। ये यूनिवर्स डायरेक्टली आपकी झोली में नहीं डालने वाला है, आपको उस पे ना वर्क करना पड़ेगा कि मैं इसको निकलूँ कैसे, वो चाबी आपको ढूंढनी है। यूनिवर्स विल हेल्प यू, बट यूल हैव टू बी इन द बेस्ट ऑफ योर एनर्जीज, कि आप उस चीज़ को ढूंढने की एनर्जी में रहें। अब हम नेम इनिशियल, जैसे कि मैंने बोला, ये आपके किसी कॉलेज से रिलेटेड हो सकता है, कोई आपको पर्सन हेल्प कर दे, उनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, किसी फर्म से रिलेटेड, किसी कंट्री में आप जाना चाहते हो, तो टेक एज इट रेजोनेट्स। तो मेरे को लगा ये कई बार चीज़ें ना हमको ऐसी गाइडेंस, ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमें नहीं पता, बट इन अ बिग वे इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स सी। ओके, ओके, G, W, U, R, Z, V, I, D, A, N, E एंड O। मुझे पता है आपको समझ आ गया होगा कि ये नेम इनिशियल्स, आइडियली आप ये कहीं किसी भी की करियर रीडिंग में, फाइनेंसेस की रीडिंग में नेम इनिशियल्स नहीं देखोगे, या फिर अल्फ़ाबेट्स नहीं देखोगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो येस, काफ़ी कुछ बताया मैंने। आप कमेंट सेक्शन में, मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट थी करियर वाली रीडिंग के लिए, सो आई डिड इट एज जितना टाइम मिल पाता है, जितनी मैं कोशिश करती हूँ। सो येस, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना नेक्स्ट रीडिंग आप किस चीज़ पे देखना चाहते हो। एंड सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश, एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 6 मंथ्स में आपके करियर एंड फाइनेंसेस में क्या होने वाला है। व्हाट कैन यू सी इन द फ्यूचर, एंड इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यानी ये रीडिंग हर एक उस इंसान के लिए है जो अपने करियर एंड फाइनेंसेस के लिए रीडिंग देख रहे हैं। वेदर यू आर अ स्टूडेंट, आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, ये सबके लिए है। सो पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स भी देखेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि आने वाले 6 मंथ्स में कौन से आपके लकी मंथ्स हो सकते हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स, कुछ चीज़ें बाद में रिवील होंगी कि और क्या बताया जाएगा, समथिंग वेरी यूनिक जो आपको जनरली करियर रीडिंग्स में देखने को नहीं मिलती होंगी, एंड दैट विल गिव यू गुड गाइडेंस। सो येस, ओके, लेट्स स्टार्ट। वील फर्स्ट सी द कार्ड्स। व्हाट्स कमिंग इन द नेक्स्ट 6 months? What's coming in the next 6 months for career and finances? What's coming in the next 6 months for career and finances? आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप शायद पायल 1 से भी अट्रैक्टेड हुए हो। अगेन आपकी मर्ज़ी, आप देख सकते हो, बट कुछ ये एनर्जीज है, बिकॉज इतना कोइंसाइड होना वो, बिकॉज 6 ऑफ सोर्स उसमें भी पहला कार्ड आया था। तो ओके, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। करियर एंड फाइनेंसेस इन द कमिंग 6 months। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखे तो आप लोग, बहुत लोग समझ ही गए होंगे। वाओ, हाई प्रीस्टेस, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। What's coming for you in the coming 6 months for career and finances? Oh my, see, Queen of Pentacles and King of Pentacles.
आई मीन व्हाट डू आई से, मतलब करियर रीडिंग में भी पेंटिकल्स का कार्ड आ जाना और किंग एंड क्वीन दोनों, बड़ी किस्मत खुलने वाली है आपकी, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है. सो इट्स सो गुड. वाओ. अभी कार्ड आना चाहता तो मैं इस कार्ड को तो ले ही लेती हूँ. फॉर ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स का कार्ड है. एंड एक और कार्ड लेंगे हम. पेज ऑफ वॉन्ड्स. बहुत बड़ी ग्रोथ आप देखोगे, बट वो ग्रोथ आपके हाथ में होगी, बिकॉज अभी तो कुछ डिस्ट्रैक्शन है, अभी तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो. जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी कर नहीं रहे हो, हवा में बस आप सोचते हो चीज़ों को लेके, एंड उस पर यू आर नॉट पुटिंग इन द काइंड ऑफ एफर्ट्स जो आपसे एक्सपेक्टेड है, जो आप कर सकते हो, जो या फिर रिक्वायर्ड है. आप समझ रहे हो. पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी गुड एनर्जी, जो बोलता है चीज़ें हैं ना, आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ बहुत फास्ट आपकी तरफ आ रहा है. ऑल्सो अगर किसी आप ऐसी इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे हो, यू नो, समथिंग रिलेटेड टू कॉल, मैसेज, ईमेल, कुछ ऐसी, या फिर इंटरनेट से रिलेटेड आप कुछ है ना, कुछ ऐसी चीज़ें, वो आपको बहुत गुड न्यूज़ लेके आ सकते हैं आपके एनर्जीज़ में. बट पेज ऑफ वॉन्ड्स की थोड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सोचता तो बहुत है, मतलब इतने अच्छे प्लान्स भी बना लेगा, स्ट्रैटेजी भी बना लेगा, बट उस पर वर्क नहीं करेगा, प्रोएक्टिवली वर्क नहीं कर रहा. तो अब आपकी मर्जी है, आप उस पर करो या ना करो. आपकी तो ये करंट एनर्जीज दिख रही हैं. आपके लिए आने वाले 6 मंथ्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू आपके करियर में हो जाए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, लाइक समथिंग दैट कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर. तो प्लीज़ वो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से थोड़ा निकलें. मैं ये नहीं बोल रही सी, इट्स गुड कि आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, आप लोगों को, आप है ना किसी चीज़ को करना चाहते हो, ड्रीम करते हो, बट अनटिल एंड अनलेस यू वर्क अपॉन इट, थिंग्स डोंट वर्क. तो आपको वो चीज़ समझने की एनर्जी है. अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैं दोनों एक साथ ही समझा देती हूँ. ये भी बात करता है ना कि कुछ बैलेंस बना के चलना है आपको. जो ये पता नहीं कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बट हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, जैसे ना आप अपने लव्ड वन, किसी मतलब लाइक लाइफ पार्टनर या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, किसी के साथ कुछ वर्क से रिलेटेड कुछ चीज़ें बहुत डिस्कस करोगे, या फिर साथ में कुछ काम करने का सोचोगे, या फिर कहीं साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर आपको वर्क के थ्रू आपका सोलमेट मिल सकता है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का साथ में आना. बट एनीवे, ये करियर रीडिंग है. तो एंड किंग ऑफ सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की थोड़ी ऐसी एनर्जी होती है ना, दैट शी इज़ वेरी स्मार्ट विद मनी. बिजनेस की एनर्जी यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है. स्पेसिफिकली अगर आप कुछ बड़ा ख़रीदना चाहते हो, चाहे वो घर, गाड़ी, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए बड़ी है, अगर आपका वो ड्रीम था मुझे वो चीज़ लेनी है, वो चीज़ बहुत जल्दी पूरी होगी. स्पेशली प्रॉपर्टी वगैरह की एनर्जी हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई प्रॉपर्टी ले, आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, या फिर कुछ इनहेरिटेंस में कुछ मिल रहा है, बट इट्स लाइक वेरी गुड मनी कमिंग इन. अगर आपकी जॉब भी लग रही है तो बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा. जो भी जॉब से गुड, वेरी गुड विद, आई एम सेइंग वेरी गुड विद मनी, एंड समवन इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी. अब जैसे मैं हमेशा बताती हूँ ना कि मैस्कुलिन एनर्जी होगी या फेमिनिन एनर्जी होगी, यहाँ आपको हर तरफ से यूनिवर्स हेल्प करेंगे, चाहे मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है. अब उस हेल्प को यूटिलाइज करो माय डियर, प्रोएक्टिव बनो. आपको इतनी हेल्प होगी ना, विद स्पेशली फ्रॉम समवन जिसको किसी काम की, किसी चीज़ की, जिस जो आप आपके करियर से रिलेटेड है, मे बी आप स्टडीज़ करते हो, जो भी, उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, एक्सपीरियंस होना, आपको कोई बहुत अच्छा गाइडेंस दे दे, अपना टाइम दे दे, जो वो बहुत वैल्यूबल टाइम है, जो सबको नहीं मिलता है, एंड इससे ब्रेक थ्रू आ रहा है. कोई आप, फॉर एग्जाम्पल, आप कॉर्पोरेट जॉब करते हो, आप किसी बॉस को आप ऐसा इम्प्रेस कर रहे हो, समवन इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, कि आपका प्रमोशन हो जाए, तो किसी पर्सन के थ्रू बड़ी अच्छी गाइडेंस, हेल्प, इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं, बिग बोनस, समथिंग लाइक दैट. सो बी इन देयर. एक और चीज़ बोली जा रही है कि आपको ना थोड़ा अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करो, अपने टैलेंट को समझो कि वो है क्या. पेज वाली एनर्जी में पड़े रहोगे तो कुछ होना जाना है नहीं. किंग एंड क्वीन की एनर्जी में आपको निकल के आना ही पड़ेगा, बिकॉज आपकी तो थोड़ी स्टबर्न एनर्जी है, जो 4 ऑफ पेंटिकल से बहुत क्लियरली दिख रहा है. सी, यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो पैसे बहुत अच्छे कमा भी सकता है, आई मीन मेल फीमेल, ठीक है, तो कमा भी सकते हैं, एंड
सेव भी कर सकते हैं, बहुत कुछ बड़ा बना भी सकते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर लेना, ऐसे आपके सपने भी होंगे। तो अब उस चीज़ पे वर्क करोगे तभी तो आप चीज़ों को लेकर ना कई बार रिजिड हो जाते हो, स्टबर्न हो, मेरे को यही चाहिए। अगर मान लो कोई चीज़ें किसी भी तरह से अगर वर्क नहीं कर रही है, आप देखो उसका रास्ता क्या है, एक सोल्यूशन ढूंढो इस चीज़ का। एंड अगर बिल्कुल ही नहीं वर्क कर रही तो फाइंड अ न्यू पाथ। तो वो आपको समझना है, जो आप रिजिड मत बनना बस, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेके ना, आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे खर्च करने हैं पैसे वहाँ नहीं करते हो, फालतू जगह पे जाके पैसे खर्च कर देते हो, जो विच इज़ नॉट राइट। तो वो भी आपको अपना थोड़ा समझना है कि किंग एंड क्वीन पेंटिकल्स की बात होती है, जहाँ पे दे हैव वेरी गुड मनी, वेरी गुड स्टेटस, हाई स्टेटस। सो ये भी बात करता है ना कि अगर आप आपका बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटस बोल लो, सोसाइटी में एक स्टेटस इंप्रूव हो रहा है। अगर आप मान लो किसी कॉलेज भी जाके ज्वाइन कर रहे हो, आपका एडमिशन हो रहा है, तो आपका स्टेटस इंप्रूव हो रहा है ना, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। या फिर आपको ना, आप किसी आपके जो कॉलीग्स हैं वो आप उनके बॉस बन रहे हो, प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट। सो येस, एंड कुछ बड़े क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप बिजनेस करते हो, तो वो भी एनर्जीज, या फिर कुछ बिजनेस पार्टनरशिप किसी बहुत बड़े फर्म के साथ या किसी इंसान के साथ जिसके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज है, काफ़ी अच्छा पैसा है, वो भी यहाँ पर दिख रही है बात। हाँ, तो मैं बोल रही थी ना, किंग एंड क्वीन की एनर्जी में थोड़ा आप जाओ, बी गुड विद मनी एंड प्रैक्टिकल हो के डिसीजंस लें, बिकॉज आपको मूड स्विंग्स होंगे। आप देखो, आपका इंट्यूशन भी फॉलो करोगे वो भी चलेगा, बट वो आपको उस मतलब इमोशनल हो के डिसीजंस नहीं ले रहे, नहीं तो ऊपर नीचे, बिकॉज हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मून से गवर्नड होती है। तो आपको अप्स एंड कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी ना ये आने वाले 6 मंथ्स में रिलेटेड टू योर करियर, जहाँ पे आपको ओवरवेलमिंग फील होगा, अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस। कॉन्सेंट्रेट करना है पॉजिटिविटी में, नेगेटिविटी में जाओगे किंग क्वीन से रह के आप पेज की एनर्जी में रह जाओगे। तो मेरा काम है आपको समझाना वो आप यहाँ पर देखो। एंड सी, हाई प्रीस्टेस का जो यार कार्ड है, यहाँ पे 2 पिलर्स हैं, ब्लैक वाइट। अब आपके अंदर हैं वो चीज़ें, हमारे अंदर होता है गुड इविल, हमारे अंदर होता है गुड बैड, दीज एनर्जीज। अब आप लाइट को चुनते हो या डार्कनेस को चुनते हो, आपकी मर्जी है, एंड कोई आपको स्पिरिचुअली भी गाइड कर रहा है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस की एक साइकिक वाली एनर्जी आती है, समवन हु कैन गाइड यू इनटू योर फ्यूचर। वो भी एनर्जी हो सकता है आपने रिसेंटली कोई ऐसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, किसी टैरो रीडर के पास गए हो, किसी की एनर्जी है यहाँ पर जो आपको हेल्प कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर दिख रहा है, बिकॉज या फिर आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ रही है, आपका इंट्यूशन इतना अच्छा हो रहा है कि आप डिसीजंस बहुत अच्छे ले रहे हो। आइडली दिस टॉक्स अबाउट गेटिंग इनटू एनर्जी जहाँ पे ना आपको लोग स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ योर पर्सनालिटी आप किसी इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाओगे, या कुछ स्पेशली ना जैसे आप ड्रेसअप हो रहे हो सोफिस्टिकेटेड सी, अगेन ये नहीं बोल रही हूँ कि नॉलेज नहीं है एंड सोफिस्टिकेटेड वे में ड्रेसअप हो गए तो हो जाएगा, बट कुछ ऐसा भी काम हो सकता है ना, जैसे अगेन आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ द PR वाले, मेरे को मत बोलना, बट ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे यू आर डेक्ड अप। कुछ लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल कैबिन क्रू, जो एविएशन में होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी वर्क करती हैं, योर हाउ यू प्रेजेंट, द वे यू टॉक, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्स, द वे यू ड्रेस अप। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ी यहाँ पे। तो आई होप अब आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, बट वेरी गुड एनर्जीज। नाउ 6 ऑफ सोल्स की जो मैं बात कर रही थी, आपके लिए ट्रैवल आ रहा है। आप ओवरसीज़ भी ट्रैवल कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे पानी की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। एंड फाइनली वो जो बोल रहे ना, सी मैं तो आपको बोलूँगी आप वो लीप लो पेज से, बट अब मुझे लग रहा है आपको कोई धक्का मार के भी ये करवाएगा किसी का तो डंडा होगा आपके सर पे, तुम्हें करना पड़ेगा। एंड फाइनली यू आर मूविंग, सी अगेन कोई भी हो, वो पेरेंट्स की एनर्जी है, लव वन की एनर्जी है, वो कोई ऐसा होना नहीं चाहिए ना, आपको खुद से वो मोटिवेशन होनी चाहिए, बट कोई आपको बहुत मोटिवेट कर रहा है। एंड फाइनली यू आर मूविंग, ये ट्रबल्ड वाटर की है, देखो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लहरें हैं बहुत सारी, यानी यहाँ पे काम वाटर दिख रहा है, सुकून। तो आप फाइनली उस तरफ जा रहे हो, बट यस जर्नी की एनर्जी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। सो दैट कैन बी समथिंग, मे बी आपका काम कुछ ऐसा हो जहाँ पे आपको ट्रैवल करके जाना हो, या फिर किसी दूसरे शहर, दूसरी कंट्री में आप शिफ्ट हो रहे हो, वो भी एनर्जीज आती हैं यहाँ पर। सो ओके, अब मैंने बता दिया ना ये, अब हम ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं, फिर हम बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। काफ़ी कुछ था इसमें, बट ट्रस्ट मी, इतने अच्छे कार्ड्स फॉर यू, वेरी गुड, मूव फॉरवर्ड। अब प्लीज़ इसमें आप डिले और प्रोक्रेस्टिनेशन में मत जाना, कुछ बहुत अच्छा आ रहा है। सो माय
वर्क इज़ टू गाइड यू. अब आपको वो गाइडेंस लेनी है, उसे कैसे यूटिलाइज करते हो वो तो आपकी एनर्जीज हैं. बट एनीवे, ओके, नाउ लेट्स सी दी ऑरेकल कार्ड्स. येस, वाओ, इट्स अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स. अगर आपका करियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि ये होगा या नहीं होगा, इट्स अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स. एंड बहुत बैलेंस करके आप चीज़ों को लेके चलोगे. यहाँ पे ये देखो, फायर मतलब पैशन भी है एंड इंट्यूशन भी हाई है. चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो आप. अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को भी अच्छे से बैलेंस करके चलोगे, वो यहाँ पे दिख. बट ए बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स या अबंडेंस की एनर्जी होती है. वाओ, ब्यूटिफुल. कुछ तो आपकी किस्मत खुलने वाली है. प्लीज़ वर्क. मैं लॉटरी वॉटरी की बात नहीं कर रही हूँ, बट जितनी मेहनत करोगे बहुत ही अच्छा. बिकॉज यू नो किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ बहुत मेहनती होते हैं. दे आर प्रैक्टिकल, दे आर वेरी गुड विद मनी. वो इमोशनल होकर चीज़ें नहीं करेंगे. वो बहुत डिसिप्लिन होके रैशनैलिटी के साथ ऐसी चीज़ें करेंगे, है ना. कम्युनिकेट क्लियरली. कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो. एंड जहाँ भी आप जाओ, एक तो पहली बात तो पता नहीं मुझे ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है, आपको खुद के साथ बहुत क्लियर कम्युनिकेशन रखनी चाहिए कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए अभी से. यू नो, व्हेन यू टॉक टू योर ओन सेल्फ, गो एंड टॉक टू योर सेल्फ इन द मिरर एंड पूछो मुझे क्या चाहिए आने वाले टाइम में, 5 साल 10 साल में मैं खुद को कहाँ देखता हूँ, कहाँ देखती हूँ, क्या पाथ मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गाइडेंस. आपको बहुत गाइडेंस मिल रही है. मैं बोल रही हूँ आपका इंट्यूशन बहुत हाई हो रहा है. द अदर थिंग, कम्युनिकेट क्लियरली. अगर आप कहीं भी जा रहे हो जॉब इंटरव्यू के लिए, जिन भी चीज़ों का आपकी कुछ ना समथिंग रिलेटेड टू SOP. नाउ SOPs दिए जाते हैं जब हम कहीं अप्लाई करते हैं इन डिफरेंट कॉलेजेस अब्रॉड, और ये सब की एनर्जी आती है. तो SOP आपका एक सेंस ऑफ लाइक वो अपना पर्पस क्लियरली रखना दूसरों के सामने. इंटरव्यू में कम्युनिकेट क्लियरली टू पीपल विद व्हाट यू वांट. आपका कम्युनिकेशन स्किल इंटरव्यू कुछ बहुत अच्छा जा सकता है जब आप इन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं. एंड यहाँ पे वेरी प्रोमिनेंटली यहाँ भी दो कुछ पैर में कुछ होगा. आई डोंट नो. अच्छा, एक चीज़, आपको बार बार डॉल्फिन्स दिखे, बार बार फिश, या फिर आप अपने घर में फ़िश ला के रखते हो स्पेशल इन पेयर 2, वो आपके लिए बहुत लकी रहेगा. बट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वर्क ऑन इट, थिंग्स विल गो वेल. कम्युनिकेशन सही नहीं रखोगे तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है. तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना. ठीक है, फिर हम लेनॉर्मन कार्ड्स देखते हैं. अभी तो बहुत कुछ आपको बताना है. Oh God, just a second, let me breathe. Okay. Thief. भाई आप थोड़े वो रहो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं आ जा रहे हो, वॉलेट का, ज्वेलरी का, इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखो. कोई कुछ चीज़ें चुरा सकता है. एक ये चीज़ है. दूसरी चीज़, कोई आपका आइडियाज़ चुरा सकता है, समथिंग वैल्यूबल. तो आपके माइंड में कुछ आइडिया, आप कुछ करना चाहते हो, पता नहीं आप अपने वर्क में या फिर पढ़ाई भी एक स्ट्रैटेजी है आपकी कि मुझे इस टाइप से पढ़ना है, या कुछ वो पर्टिकुलरली आपकी USP है या कुछ ऐसा जो आपकी स्पेशलिटी. वो चीज़ें सबसे शेयर मत करो. कोई आपका आइडिया चुरा ले या किसी और को जाके कुछ बता दे. सम थीफ की एनर्जी है ना, चोर की एनर्जी है. तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी कि एक तो अपने पैसे का ध्यान रखो, हर तरह से पैसे का, वैल्यूबल चीज़ों का. एक वो भी एनर्जी है, बी केयरफुल. एंड बी केयरफुल, जस्ट थीफ. ओके. एंड किसी की नज़र हो सकती है आपके ऊपर. कोई ऐसा इंसान जिसको पता आप, अगर आप बहुत ज़्यादा शेयर कर, पता नहीं शेयर करते हो क्या करते हो, उसको कोई किसी की नज़र है आपके ऊपर. वो आप थोड़ा ध्यान रखना उस चीज़ को लेके. लाइक आप कैसी चीज़ें कर रहे हो सकता है आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, हर आप एक मूव पे आपके ध्यान दिया जा रहा है कि प्रोजेक्ट कैसा कर रहे हो, डिलीवरेबल्स कैसे दे रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं. यू अंडर स्क्रूटनी इन सम वे. तो ये इंपॉर्टेंट टाइम है खुद को प्रूव करने का, खुद को मार्केट करने का कि आई हैव डन दिस. तो यस, वन मोर कार्ड.
डिस्पेयर, कुछ तो कनेक्शन है ये फर्स्ट पाइल और सेकंड पाइल का कुछ तो है, ये फिर से आया है। तो मैं ये तो देख पा रही हूँ कि ये आप थीफ की एनर्जी से जो मैंने आपको चीज़ें बताई उससे थोड़ा बिल्कुल सावधान रहना। ये मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मजाक की बात नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से आपको कुछ परेशानी हो सकती है कि आपके ना मतलब किसी टाइप का लॉस हो जाए, पता नहीं वो जॉब लॉस हो सकता है या आपका कुछ प्रमोशन होते होते रह जा रहा है। प्लीज़ सी अगेन व्हेन आई एम टेलिंग दिस, आप जो मैं बोल रही चीज़ें हो सकती हैं, आप उस एनर्जीज़ को कर्ब कर सकते हो, उस एनर्जी में आप जाओ ही मत। ये चीज़ें जो मैंने पहले बताई नहीं करनी है, मत करो। या फिर कोई वैल्यूबल चीज़ ऐसी लॉस हो जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, बट आपको सपोर्ट काफ़ी रहेगा किसी का, क्योंकि यहाँ पे एक डॉग लॉयल्टी की भी एनर्जी है। सो जो मैंने बताया उस चीज़ का आप ध्यान रखना प्लीज़। ओके अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट होंगे, एंड फिर हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे, फिर हम कुछ नेम इनिशियल, ये मैं बोल रही थी ना, मैं बीच में बताऊंगी कुछ ऐसे इनिशियल्स, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो आपके करियर से रिलेटेड हैं। कोई इंसान आपकी हेल्प कर दे उसके नेम से रिलेटेड, कोई आपके कॉलेज में जाना चाहते हो, किसी कंट्री में जाना चाहते हो, किसी कोई इंपॉर्टेंट फर्म, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो आपके आने वाले 6 मंथ्स में आ रहा है, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो बताएंगे। सो अभी तो हम लकी मंथ्स देखते हैं। आने वाले 6 मंथ्स में आपके लिए कौन से 3 लकी मंथ्स होंगे। सितंबर, ये मंथ जो चल रहा है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सो टेक गुड स्टेप्स। दिसंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जनवरी, तो ये आपके लिए आने वाले 6 मंथ्स में ये 3 मंथ्स आपके लिए लकी रहेंगे। अब हम कुछ ऐसे डेट्स देख लेते हैं जो आपके लिए लकी रहेंगे। इन जो मैं 4 नंबर्स के बारे में बताऊंगी, अगेन अगर आपके मूलांक भाग्यांक से ये अलाइन होता है तो इट्स इवन बेटर। एंड तो बेसिकली ये अगर आप डेट का टोटल करो एंड इस नंबर पे आता है तो वो आपके लिए लकी रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? सो ओके, फॉर सच नंबर्स 7 लकी होने वाले हो आप। अगेन यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी आ गई, कोई कुछ एनलाइटमेंट, कुछ इंट्यूशन काम कर जाए, कोई आपको इतनी बड़ी कोई स्पिरिचुअली कोई हेल्प कर देगा जो चीज़ें आपको अभी पता नहीं है। कुछ सीक्रेट है, कुछ हिडन एनर्जी है जो किसी के थ्रू आपके सामने आ रही है। 7 बट इट्स अ गुड एनर्जी। 1 टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग, इट्स टॉक्स अबाउट गेटिंग इनटू लीडरशिप एनर्जी, न्यू पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को आप रियलाइज़ करें। 8 इज़ रिलेटेड टू सैटर्न। सैटर्न विल ट्राई टू टेस्ट यू। उस टेस्ट को आप पास कर लोगे तो बहुत अच्छी एनर्जीज आएंगी। टेस्ट में फेल मत होना। मैंने बोला था पेज ऑफ वॉन्स बैठे रहोगे, ऐसा नहीं। सैटर्न डिमांड्स हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, बट व्हेन तब वो जो आप रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत सॉलिड रिजल्ट जो आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स होते हैं सैटर्न के। शनि। नंबर 2 इज़ रूल्ड बाय मून। मैंने बोला था ना इमोशनल हो सकते हो, बट हाँ इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, बट कुछ इमोशनल हो सकते हो कुछ चीज़ों को लेकर। सो येस, एंड इमोशंस अच्छी चीज़ों में भी आते हैं, जब हम थोड़े दुखी होते हैं तब भी आते हैं। सो येस, दोनों का ध्यान रखें। अब हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम वो जो मैं आपको बताया, मैं नेम इनिशियल्स एंड अल्फ़ाबेट्स की बात की थी, वो तब हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। You will be playing a different role। जो आप चीज़ें आपकी माइंड में है, शायद आपका प्लान चेंज हो एंड आप कोई डिफरेंट रोल करो। एग्ज़ाम्पल के लिए आप कॉरपोरेट फील्ड में हो, आप जॉब करते हो, एक पर्टिकुलर टीम में हो सकता है आप टीम स्विच करो, आप सोच रहे हो अपना फील्ड स्विच करने का, डिफरेंट रोल में जा रहे हो, या फिर रोल चेंज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन। आप कुछ तो चेंज कर रहे हो। मैं एग्जांपल दिया था अगेन स्टूडेंट्स के लिए भी, आप समझ रहे हो आपके लिए क्या है। तो यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, कुछ डिसाइड करना जो अभी जो है आपके माइंड में चल रहा है उससे डिफरेंट है, एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे सन राइजिंग की एनर्जीज इज समथिंग लाइक दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म इन योर लाइफ। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। थीफ की एनर्जी में मैंने आपको बताया था कोई इंसान हो सकता है जो ऐसी चीज़ें करे, तो खुद को डिफेंड करना,
खुद को प्रोटेक्ट करना 100% आपको आना चाहिए, चाहे वो बुरी नज़र है, चाहे किसी चोरी की एनर्जी, कुछ ऐसे खुद को प्रोटेक्ट करके रखो, सावधान केयरफुल होके रखो, वो आपके लिए ज़रूरी है यहाँ पर। एंड कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपको डिफेंड करना पड़े। ओके, कुछ अपने व्यू पॉइंट्स को भी डिफेंड करना पड़े, डू इट कॉन्फिडेंटली। विक्ट्री इन सम एंडेवर, सो वेरी गुड एनर्जीज, किसी चीज़ में बड़ी विन, स्पेशली अगर आप किसी कंपेरेटिव एग्जाम में देने वाले हो, दे चुके हो, तो वहाँ पे आपको बिग विक्ट्री मिल सकती है, उसमें आप क्वालिफाई कर जाओगे। वैसी एनर्जीज़ अगर आप जॉब वगैरह है, बिजनेस वगैरह, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इट विल फील लाइक अ बिग विन। एंड ये 6 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्ट्री, सक्सेस, वाओ। डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ कुछ झगड़े हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपकी वर्क लाइफ अफेक्ट होगी। दूर रहो इन चीज़ों से 6 महीने तो बिल्कुल भी दूर रहो, बिकॉज आपको इस चीज़ में टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं है। आपके लिए वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्या ये सब फालतू चीज़ों में मत पड़ना, बिकॉज कुछ ऐसे झगड़े, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर या फिर प्यार वगैरह की एनर्जी में हो सकती है। काम पे ध्यान दो, बाकी होता रहेगा। जी, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ऐसे कार्स बार बार आते नहीं हैं, तो आने वाले 6 मंथ्स आपके लिए करियर और फाइनेंसिस के लिए लाइक अ मेक और ब्रेक टाइम हो सकता है। टर्टस, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो, फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी होती है, ग्रोथ की एनर्जी होती है। टर्टस इज़ अ साइन ऑफ गुड लक, तो वो गुड लक आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। सो येस, गुड एनर्जीज। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत स्लो एनर्जीज चल रही हैं, पता नहीं है कैसे होगा नहीं होगा, पहली बात तो आप वर्क नहीं कर रहे जिस एनर्जी में आपको वर्क करना चाहिए, जिस स्पेस पे आपको वर्क करना चाहिए। द अदर थिंग, यू आर गेटिंग अहेड, यू डोंट इवन नो, वर्क अपॉन इट। जो स्पीड को फास्ट करने की एनर्जी ना, आप बस है ना वो स्टार्ट तो करो इंजन, वो यूनिवर्स आपको स्पीड देगी, बट शुरुआत तो करो। रैम, अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन, कोई पर्सन आपके अराउंड हो सकता है, अगर आप हो ये, तो इस एनर्जी से आप बचना। एक स्टबर्न एनर्जी, या फिर आपको गुस्सा आता है तो ये आपकी एनर्जी है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके अराउंड कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो स्टबर्न है, अग्रेसिव है, पता नहीं वर्क प्लेस पे समवन इन योर एनर्जी, जो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। इनकी वजह से आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा। सो आपको थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा इनसे, कि मिसअंडरस्टैंडिंग का, मिसकम्युनिकेशन ना हो। तो मैंने दोनों एनर्जीज आपको बता दी, राइट। डायमंड, यू विल बी रिसीविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। मैंने बोला ना, आपकी ऐसी एनर्जीज हैं, क्या पता आप खुद के लिए डायमंड खरीदो, कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ बहुत प्रेशियस खरीदो, कुछ बड़ा खरीदो जो आपका मन है बहुत टाइम से खरीदने का। एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट रिसीविंग अ प्रेशियस गिफ्ट, कोई आपको गिफ्ट दे सकता है। एंड सी, अगर हम करियर और इसकी बात कर रहे हैं, now this can be inheritance also, this can be some money, some kind of asset, some kind of tangible thing, कार, घड़ी नहीं, मतलब घर बोलने वाली थी मैं, तो पता नहीं हो सकता, घड़ी भी हो सकती है लाइक समथिंग एक्सपेंसिव कमिंग फ्रॉम द फैमिली, फ्रेंड्स, लव्ड वन, विच वो भी एनर्जी है, बट इट्स लाइक अ प्रेशियस गिफ्ट, बट इट्स करियर से रिलेटेड। तो कुछ ऐसा जो आपके लिए बहुत प्रेशियस है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, वो विश पूरी हो रही है, वो आपकी तरफ वो चीज़ आ रही है। क्या पता डायमंड खरीदने वाले हो। अब क्या बचा हमारे पास, अच्छा मैंने बोला था ना वो नेम, इनिशियल, अल्फ़ाबेट्स, जो किसी इंसान से जो कोई आपकी हेल्प कर दे, कोई ऐसे फर्म, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, उसकी एनर्जीज, तो वो हम कुछ देख लेते हैं। आई नो दिस इज़ डिफरेंट दैन हाउ अदर टैरो रीडर्स डू, बट इससे आपको गाइडेंस मिलेगी। सी, ये सारी चीज़ें आपको गाइड करती हैं ना वे जो आपको समझ में भी नहीं आता। सो एनीवे, आई W P N O IPO, क्या शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करने वाले हो क्या, पता नहीं क्या। Q A K एंड B, एक और लेंगे हम बिकॉज B का पैर नहीं है, तो ये ले लेते हैं। ओके, H, सो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो येस, वेरी लॉन्ग रीडिंग
एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट रीडिंग किस पे देखना चाहते हो. एंड आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 6 मंथ्स में आपके करियर एंड फाइनेंसेस में क्या चेंजेस आने वाले हैं. आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, ये रीडिंग आपके लिए है. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. एंड इसमें हम काफ़ी सारी डिटेल्स देखेंगे. पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे कि आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स. देन हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे. एंड देन लाइक आने वाले 6 मंथ्स में कौन से 3 मंथ्स आपके लिए लकी होंगे, आप कौन से डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे. बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. दिस गोइंग टू बी अ लॉन्ग रीडिंग. सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट आपको वो गाइडेंस मिले पूरी. सो पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं. What's coming for career and finances in the coming 6 months? Wow, Knight of Cups. Good news, big good news. What's coming for career and finances in the coming 6 months? Wow, new beginning, वो भी पैसे में. एस ऑफ पेंटिकल्स. करियर की रीडिंग में एस ऑफ पेंटिकल्स आना, इट्स अ बिग थिंग, बिग गिफ्ट, बिग डिवाइन गिफ्ट इज कमिंग टुवर्ड्स यू. ब्यूटिफुल, समथिंग दैट यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग. वैसा इतना अच्छा. वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, न्यू. Justice. 2 more cards we'll see and then हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. King of Cups, Knight of Cups to King of Cups. Major growth, major improvement. वाओ, अब ये देखो ये कैसे, ये इतना स्ट्रेंज है या फिर बोल लो यूनिवर्स की गाइडेंस है. पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स. आप देख रहे हो वो जो ग्रोथ, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ, इतनी बड़ी ग्रोथ आ रही है ना कि ब्यूटिफुल फॉर यू, वेरी गुड, बिग ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग इन योर लाइफ. एंड ये आप खुद ला रहे हो. कुछ तो डिवाइन की एनर्जीज हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी वर्क करेंगी. गुड लक, अबंडेंस की एनर्जी लेके आता है एस ऑफ पेंटिकल्स. बट लेट्स सी वन कार्ड एट अ टाइम. अब पेज क्या होता है? देखो, गुड न्यूज़ तो आ रही है. गुड न्यूज़, और ऐसी चीज़ है ना आपके लिए, एक गुड न्यूज़ के बाद दूसरी गुड न्यूज़ आ रही है, ऐसा. अब हो सकता है ये सारी गुड न्यूज़ आपके करियर और फाइनेंस से रिलेटेड है, या फिर ये आपके पर्सनल लाइफ, कुछ फैमिली में कुछ इतना अच्छा होगा, या फिर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड. एक के बाद एक गुड न्यूज़ आएगी. एंड कुछ डिवाइन गिफ्ट है इन अ बिग वे. 3 ऐसे कप्स का होल्ड होना, लाइक पेजेस के, लाइक डिफरेंट कार्ड्स में इन्होंने होल्ड कर रखा है. आप तीनों कार्ड्स को देखोगे तो आपको समझ आएगा. तो इट्स ऑल अबाउट आपको कुछ बिग वे में यूनिवर्स पे बैक कर रहे हैं. मैं पे बैक क्यों बोल रही हूँ? जस्टिस का कार्ड है, कर्मा. आपने जो अभी तक कर्मा बिल्ड किया है ना, आपने कुछ हार्ड वर्क किया है. सी, मैं बैठने वालों की बात नहीं कर रही हूँ. अगर आपने कुछ हार्ड वर्क किया है जिसके आपको रिजल्ट्स बहुत टाइम से नहीं मिल रहे थे, जस्टिस आपके साथ होगा. कर्मा, उस कर्मा का आपको फल मिलने वाला है. सो बी रेडी फॉर इट. फाइनली वो इक्वालिटी वाली, आपको ऐसा लगता था कि मैंने तो ये सब किया, मतलब अगेन ये करना नहीं चाहिए कि आप दूसरे से खुद को कंपेयर करते हो. बट अगर आपने कंपेयर किया कि मैंने तो इतनी मेहनत की, मुझे नहीं मिला, उसे मिल गया, मे बी द पर्सन वाज लकी, आपको फाइनली वहाँ पे रिजल्ट्स मिल रहे हैं. जस्टिस का कार्ड यही बोलता है. अब मेरी ग्रोथ की बात कर रही हूँ. पेज टॉक्स अबाउट आप कुछ चीज़ों को लेके ना इमोशनल हो जाते हो. ड्रीम्स तो बड़े बड़े हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है. उस पर उतना जो आपका टैलेंट है, जितना आप उसमें एफर्ट डाल सकते हो, उतना आप डाल नहीं रहे हो. अभी की मैं करंट एनर्जीज बता रही हूँ. अब कुछ ऐसा होगा फिर कि आप ना बिल्कुल इमोशनल होकर बोलोगे, पता नहीं
हो सकता है कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो, या कुछ, क्योंकि ये ना इमोशन से रिलेटेड है, कप्स इमोशन से रिलेटेड होता है। कोई आपको ऐसा इंस्पायर कर दे, कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें ना देखो। कई बार जब मैं आपको ये बता रही हूँ तो ये आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस है। तुम ऐसी चीज़ें देखो, तुम इतने मोटिवेटेड हो जाओगे किसी चीज़ को देख के, किसी एक लाइन पे, एक फ्रेज पे इतने मोटिवेटेड हो जाओगे कि तुम वो चीज़ फिर करने लगो। तो वो एनर्जीज है, पेज की एनर्जीज। फिर आप नाइट ऑफ कप्स पे जाते हो। नाइट ऑफ कप्स अब वो फैंटेसी ड्रीमिंग वर्ल्ड से निकल के अब नाइट ऑफ कप्स बोलता है अब मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ। प्रेपरेशन, स्ट्रैटेजी बनाना, प्लानिंग करना, वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अगेन बिल्कुल प्रिपेयर्ड, चाहे आप स्टूडेंट हो, बहुत अच्छी प्रेपरेशन करोगे आप, एवरीथिंग विल बी ऑन पॉइंट बिफोर योर एग्जाम। तो वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ट्रैवल की एनर्जी भी आती है नाइट ऑफ कप से। सो मतलब ट्रैवल कर सकते हो आप। अगेन वो आपके वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, या एग्ज़ाम देने जा रहे हो कहीं, उससे रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, या फिर कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली होंगी उसके पहले ट्रैवल। बट हाँ, दैट इज़ ओवर हियर। एंड नाइट ऑफ कप्स से फिर किंग ऑफ कप्स। अब किंग ऑफ कप्स एक ये भी बात करता है ना कि एक तो आप तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हो, मेल हो या फीमेल। किंग ऑफ कप्स की ऐसी बात होती है कि वो पैसे कभी भी चेज नहीं कर रहा होता, वो पैसे को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज उसको ना एक मनी से जो या फिर अपने करियर, वो उसके लाइफ पर्पस से रिलेटेड होता है। उसको एक अंडरस्टैंडिंग है कि इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है मनी का। एंड ऐसे लोग बहुत चैरिटी भी करते हैं, बहुत डोनेशन भी करते हैं, दूसरों की हेल्प भी करते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी। बट कौन करता है इतनी हेल्प? जिसके पास होता है, तो आप उस पोजिशन में जा रहे हो। द अदर थिंग, किंग ऑफ कप्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट समवन, स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जी में कोई मेल, किसी पर्सन मेल की एनर्जी है जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, या फिर कोई फीमेल जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज बहुत हाई हों, वो वाली बात ये करता है। एंड किंग ऑफ कप्स आपको बस बोलता है कूल कंपोज्ड रहो, हार्ड वर्क करो। आपको ये सब कुछ चीज़ें आपके हाथों में नहीं होती। यूज़ योर माइंड, ठीक है, कि कुछ चीज़ें हाथों में नहीं है। अब आपको पता है इमोशनल होके कि नहीं, वो तो मुझे करना ही है। अरे आप रास्ता ढूंढो। अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही है, कुछ चीज़ें आप लाइफ में चेंज नहीं कर सकते, तो रास्ता ढूंढो ना उसके इन एंड अराउंड। वो उसी एक ही पाथ को क्यों देख रहे हो? जो और ऑप्शंस है वो भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको। तो जो चीज़ें उसको नहीं समझ आती, वो इमोशनली उस चीज़ों को नहीं देखता, उसको एक कंट्रोल होता है किंग ऑफ कप्स, बिकॉज अब वो पेज नहीं रहा, अब उसकी इंप्रूवमेंट हो गई। तो ये पूरा साइकिल आप देखोगे इस टाइम में। एंड किंग ऑफ कप्स, मैंने बोला ना, वो मनी अट्रैक्ट करने की एनर्जी, या फिर कुछ सक्सेस, बिग विक्ट्री अट्रैक्ट करने की एनर्जी, किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में जाना, या आपको कोई पर्सन, समवन हु इज इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, कोई अपना टाइम दे दे, गाइडेंस दे दे, मॉनेटरली आपको हेल्प कर दे, इस चीज़ की बड़ी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। एंड फिश, एक दो फिश किसी तरह इम्पॉर्टेंट है। पता नहीं, आप अपने घर में बार बार फिश की कोई पिक्चर देखोगे, या फिर घर में फ़िश लेके आओगे, पैर में लेके आना, कभी भी सिंगल फिश नहीं लाते हैं। एंड फीड देम, आप खुद उनको फीड करो फिश को। या फिर है ना, कुछ ऐसी भी चीज़ है कि अगर आप वो नहीं कर सकते हो, फ़िश को नहीं ला सकते, तो कुछ ऐसे पिक्चर लगा लो अपने अराउंड फ़िश से। अगेन फ़िश और मनी का बहुत रिलेटेड कुछ होता है। यहाँ पे दो फिश मेरे को दिख रही हैं यहाँ पे। सो इट्स दैट एनर्जी। अब ओके, अब हमारे ये कार्ड्स मैं डिस्क्राइब करती हूँ आपको। एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कैन कम योर वे। अब ये जो भी है, आप स्टूडेंट हो, आप काम करते हो कॉर्पोरेट में, आप बिजनेस करते हो, वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, कुछ अनएक्सपेक्टेड है। बिकॉज यहाँ सिर्फ अभी की मेहनत काम नहीं कर रही, आपका पास्ट कर्मा भी आपको हेल्प कर रहा है। तो आपको लगेगा वो लक है, बट वो लक नहीं है, वो आपके पास्ट कर्मा जो आपने अच्छा किया है उसको ऐड ऑन होकर कुछ आपको बोनस मिल रहा है। मे बी सम प्रमोशन, मे बी सम जॉब चेंज। अगर आप जॉब अभी नहीं लगी तो कोई बड़े वे में जॉब लगना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आना, बड़े फर्म में जॉब लगना, कोई ऐसी चीज़ जो आपको गिफ्ट की तरह लगे। कंपेटिटिव एग्ज़ाम में आगे बढ़ना, वो सब। जैसे यहाँ पे देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे गेट है, लाइक आप देख रहे हो, ये आपको गेट जैसा लगेगा, वो गेट खुल रहा है फाइनली, जो प्रॉस्पेरिटी का गेट है ना, बिकॉज यहाँ पे इतने ट्रीज़ की एनर्जी, ग्रीन इज़ ऑल अबाउट प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वो गेट फाइनली खुल रहा है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स विद अ डिवाइन हैंड कमिंग आउट ऑफ नोवेयर, कुछ बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, इवन इन टर्म्स ऑफ थिंग्स जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट्स की होंगी। अब वो इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, पता नहीं, शेयर्स, क्रिप्टो करेंसी, किसी चीज़ में, या फिर कोई आपने कोई पॉलिसी वगैरह ली है, वो मैच्योर हो सकती है, घर में कुछ ऐसा हो रहा है, या आपको कोई बड़ा गिफ्ट मिल रहा है, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट समथिंग रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट। तो आप कुछ गाड़ी,
बाइक, लाइक कार, कुछ ऐसे व्हीकल खरीद सकते हो या प्लानिंग कर सकते हो, कुछ वैसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली टॉक्स अबाउट बहुत मेहनत करनी है, मेहनत करोगे फल मिलेगा, एंड उससे ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज मैं जो बोल रही थी आपके लक की एनर्जी आ रही है बिकॉज ऑफ द जस्टिस कार्ड। एंड ये बोलता है ना कुछ आपको सीखने की ज़रूरत है। अब वो जो भी आप अपने मैं बस एग्जांपल दे सकती हूँ कि कुछ नया स्किल सीखना, मे बी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना, मे बी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना, मे बी आप बिजनेस करना चाहते हो तो क्लाइंट से कैसे डील करना है, आप इंटरव्यू में कैसे बातें करनी है, आप स्टूडेंट हो तो जब जाना है वहाँ पे तो क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, वहाँ पे कुछ चीज़ें सीख रहे हो। तो बिग कुछ बड़े वे में स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी जगह एडमिशन हो सकता है, वहाँ पे अगेन लर्निंग प्लेस है ना, कहीं आप इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो, कुछ बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाए। बट क्राफ्ट्समैन इट्स लाइक यू आर बिकमिंग अ स्पेशलिस्ट एन एक्सपर्ट इन टू समथिंग। आपको लोग बोल सकते हैं दैट यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। जस्टिस तो मैंने बताया ही, फाइनली जस्टिस हो रहा है। बस बात इतनी सी होती है जस्टिस कार्ड के साथ, वो आपको तब चीज़ें देता है जब आप ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, हार्डवर्क के साथ काम करते हो। जैसे आपने झूठ बोला, कुछ डिसीव करने की एनर्जी करी, अब वो डिसीव कब होता है, शॉर्टकट वे में चीज़ें करना, यू नो आजकल, चलो मैं अब इतना मैं पास पे नहीं जा रही, वो नीट वगैरह में वो अभी कुछ हुआ था ना, समथिंग रिलेटेड टू, तो उस टाइप की एनर्जी में जो लोग धोखा दे रहे हैं, जो लोग किसी को ब्राइब करके चीज़ें करवा रहे हैं, शॉर्टकट्स ले रहे हैं, वहाँ फिर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, फिर ये रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। जस्टिस कार्ड एकदम क्लियर कर्मा, एंड इवन ये भी बोलता है ना, जस्टिस कार्ड जब आता है इट्स ऑल अबाउट कि आप ऐसे अच्छा करोगे उसी दिन मिल जाए इस टाइप, कुछ बुरा करोगे उसी टाइम मिल जाए। ट्राई टू बिल्ड गुड कर्मा। गुड कर्मा अगेन अलग अलग चीज़ें से, मैंने एक चीज़ आपको बताई, फिश को फीड करो, आप बर्ड्स को फीड कर सकते हो, स्ट्रे एनिमल्स को फीड कर सकते हो, गरीबों की हेल्प कर सकते हो, कर्मा बिल्ड करो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू वो योर। तो ये एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी आ रही हैं जो आपको समझना पड़ेगा। एस है यहाँ पर, नंबर 1 बन सकते हो आप। कोई आपको नंबर बोले कि यू आर द नंबर 1, आप जहाँ पे काम करते हो, या फिर आपको कुछ अवार्ड ऐसा मिल सकता, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है जिस इज अबाउट नंबर 1, तो टैप इनटू दैट एनर्जी। अब मुझे अगेन कप्स की इतनी सारी एनर्जीज है, कुछ आपको ना, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो समथिंग रिलेटेड टू सोशल मीडिया, कुछ वहाँ पे कुछ नाम हो सकता है, कुछ चीज़ें वायरल जा सकती हैं, या फिर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, या फिर कोई सर्विस सेल करते हो, क्लाइंट्स आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं, वो भी एनर्जीज, या फिर कोई बड़ा क्लाइंट किसी और भी क्लाइंट्स लेके आ रहा है, या कोई बड़े इस टाइप के ना किसी की, जैसे मैंने बताया था कोई आपको हेल्प कर रहा है इन बिग वे, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। एंड बहुत सपोर्ट होगा आपको। 2 पिलर्स हैं, या तो ये सपोर्ट है, मतलब वो तो मैंने आपको किंग ऑफ कप से बताया था कि कोई आपको हेल्प करे, बट ये या तो आपने एक अपनी लाइफ ऐसे बिल्ड कर ली है कि दैट यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड, नहीं किया करो तो वो आपको तब ये ना सारी चीज़ें फिर अलाइंड होती हैं, फिर वो समझ में आती है चीज़ें। पैशनेट रहो अपने काम को लेके, लेड बैक एटीट्यूड मत रखो, फोकस टूवर्ड्स ग्रोथ, 100% ग्रोथ होगी। एंड ग्रोथ में बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रहा है, पैसे तो बहुत आ ही रहे हैं बट इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत है। एंड कुछ यहाँ पे देखो, मैं कार्ड उठा के नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज फिर मैसअप हो जाएगा। पेज ऑफ कप्स देखो, उनके हाथ में एक कप है, ठीक है, जब नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे एक कप है, आप देखना स्क्रीन की तरफ, एंड ये किंग ऑफ कप्स के हाथ में एक कप तो है, साथ में सेप्टर भी है। अब ये क्या डिनोट करता है, जब आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाओगे तो आप चीज़ें बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर पाओगे, जो आप चाहते हो वो आपको मिल पाएगा। गेट इन टू दैट किंग ऑफ कप्स एनर्जी, इट्स ऑल इन योर हैंड्स, ठीक है। अब हम ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। बट गुड न्यूज़ आफ्टर गुड न्यूज़, बिग एनर्जीज फॉर यू। मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो, आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट, हो सकता है आप मैंने कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आउट ऑफ ब्लू हो जाएगा। आउट ऑफ ब्लू का मतलब ये नहीं है कि लेड बैक एटीट्यूड के साथ रहोगे एंड कुछ ऊपर वाला ऐसे ही दे दे, तो ये तो रोमांस, तभी इतने कप्स की एनर्जी थी, पता नहीं कुछ रोमांटिक एनर्जीज हैं जो एसोसिएट, आपका करियर एंड आपके जो पर्सनल लाइफ, रोमांस, लव लाइफ कुछ एसोसिएटेड हो सकता है, पता नहीं कोई वर्क के टर्म से मिल जाए कहीं पे, या फिर मैंने बोला ना, अच्छा मैं बोल रही थी ना गुड न्यूज़ आफ्टर गुड न्यूज़, कुछ ऐसा हो सकता है कि एग्जाम्पल कि आप किसी के साथ, आप अपने सोलमेट से मिले, उसके बाद आप कि करियर बहुत अच्छा हो गया, कुछ लक की एनर्जी वहाँ से आ रही है, आपकी शादी फिक्स हो रही है और आपका करियर भी बहुत अच्छा हो रहा है,
तो वैसे कुछ लिंक है आपके लव लाइफ से रिलेटेड एंड आपके करियर से रिलेटेड, तो वो एनर्जीज हैं यहाँ पे। वो ही बात थी। अच्छा, गुड न्यूज़ आफ्टर गुड न्यूज़ एंड इमोशंस। अच्छा, एंड लव्ड वन का काफ़ी सपोर्ट भी हो सकता है। वो लव्ड वंस कुछ भी, कोई भी हो सकते हैं, आपकी रोमांटिक एनर्जीज में हो सकता है, आपकी फैमिली वगैरह हो सकते हैं, कुछ हम यू नो पीपल अराउंड विल बी प्राउड ऑफ यू, ऐसा कुछ होगा। आस्क योर एंजल्स, मैंने बोला था ना भी मैनिफेस्टेशन करो। इफ़ यूल मैनिफेस्ट यूल गेट इट। आप यहाँ पे देखो एक इंसान एक एंजल के सामने एंड वो कुछ मांगने की कोशिश कर रहे हैं। आस्क यू विल रिसीव, द एंजल्स आर विद यू, उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ, गुड फॉर्चून की एनर्जी है। आस्क, एंड वो जो लाइट, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं ना जो आपको अभी क्लियर नहीं है, या फिर ऐसे मैं क्लियर इसलिए नहीं बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये देखो लाइट, कुछ चीज़ें जो आपको एक रास्ता दिखा रही है, आपके लाइफ में लाइट ला रही है, इनलाइटमेंट, अवेकनिंग, आपके करियर से रिलेटेड, वो बिग वेज में हो सकता है, बट दिस इज ऑल अबाउट आस्क योर एंजल्स। कभी आप डाउट्स में हो, अगर आपको एंजल नंबर्स बार बार दिखते हैं, दैट्स एन इंडिकेशन, कोई साइंस बार बार देखते हैं, उस टाइम सोचो आप क्या सोच रहे थे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए जो पूछते हैं एंजल नंबर्स क्यों देख रहे हैं। अगेन वो कार्ड से मैं देख के बता सकती हूँ कि क्यों दिख रहा है आपको एंजल नंबर, बट अगर आप वो चीज़ रीडिंग नहीं लेते हो तो आप एटलीस्ट ये करो कि उस टाइम आप क्या सोच रहे थे। यूनिवर्स उस टाइम आपको कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को आप थोड़ा ना सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ हम 2 कार्ड्स यहाँ से देखेंगे, अभी बहुत कुछ देखना है। लकी मंथ्स एंड ऑल, ओके। अनएक्सपेक्टेड इनकम। अब आप देखो, मैं इस कार्ड को मैं उठाना नहीं चाह रही, बट मैं कंपेयर करके दिखाती हूँ। देखो, कॉइन आउट ऑफ नोवेयर, ये दोनों कार्ड्स कितने सिमिलर लग रहे हैं। आप देख रहे हो, कुछ मैंने बोला ना, आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके कर्मा इतना बढ़िया वर्क कर रहा है पास्ट का, कि इन अ वे आप में से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हो ना जहाँ पे बोला ना कुछ ऐसा बड़ा बोनस आ जाए, इन्वेस्टमेंट्स करके वहाँ से कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ पैसे आ रहे हैं। एंड ये भी बात करें, जो पैसे आए उसका एक परसेंटेज ज़रूर आप गरीबों को दें। यहाँ पे देखो कोई किसी को कुछ दे रहा है, एंड यहाँ पे देखो एक रिच इंसान है, आपको हाथ से दिख रहा होगा, एंड एक गरीब इंसान है। डू दैट, वो आपको और ब्लेसिंग्स लेके लाइफ में आएगा, बट कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आपका करियर बहुत इम्प्रूव हो रहा है। गुड एनर्जीज देयर, ब्यूटिफुल। मनी, कॉइन, अब स्टूडेंट्स ये बोलते हैं ना कि मनी, अभी तो हम कॉलेज, सी डियर योर करियर इज रिलेटेड टू योर मनी, एंड गोल मनी ही है, उसी के लिए आप पढ़ रहे हो, उसी के लिए अपना करियर बना रहे हो। तो वो आप कहने का ये मतलब है कि कुछ ऐसी जगह पे आपका एडमिशन हो जाए, कुछ ऐसी जगह पे आप इंटर्नशिप वगैरह करने जाओ जो आपके करियर को, आगे की लाइफ को बहुत इन्हांस कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर, राइट, एज वेल। बट या, दिस इज कमिंग इन द कमिंग 6 months। अनएक्सपेक्टेड इनकम, मोर देन 1 source से इनकम आना, सो मनी के टर्म से तो बहुत अच्छा है। शेयर करना भी आना चाहिए। टॉयल एंड लेबर बड़े क्लियरली दिख रहा है। सी, एक तो टॉयल एंड लेबर, आपको हार्डवर्क करना है, उससे पीछे तो हटना ही नहीं है, सोचना भी मत उससे पीछे हटने की। आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, वेरी गुड एनर्जीज। आप किसी को हायर कर सकते हो, या फिर आपका कुछ ऐसा वर्क है हायरिंग से रिलेटेड, या किसी को हायर कर रहे हो, या फिर मान लो आप कोई टीम प्रोजेक्ट करते हो कॉर्पोरेट में, आपको ना एक्स्ट्रा टीम मेंबर्स मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे कैट की एनर्जी, आपको ना थोड़ा क्यूरियस रहना है, लर्न करने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो कि क्या आपके लिए अच्छा है। आंखें बंद करके इवन कॉर्पोरेट में भी चीज़ें नहीं चलती हैं, आई हैव सीन दैट। सो तो थोड़ा ना डिप्लोमेटिक वे में कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। एंड कैट्स समहाउ, पता नहीं आपको बार बार कैट्स की एनर्जी दिखे, उनके पिक्चर्स देखें, उनकी वीडियोस देखें, आपको बार बार कैट आपके सामने से क्रॉस हो, वो आपको कुछ ब्लेसिंग्स कुछ बताना चाह रहे हैं। ट्राई टू फीड स्ट्रे कैट्स। अगर आपके घर में कैट्स हैं, आपने हैं, तो अगेन दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी। बट स्ट्रे कैट्स, वो खाना नहीं मिलता, उनकी हेल्प करने की कोशिश करो। बट कुछ तो नया सीख रहे हो 100%। टॉयल एंड लेबर, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज़ देयर। करो, इम्पॉर्टेंट है। अब हम लकी मंथ्स देख लेते हैं, आने वाले 6 months में कौन से 3 आपके लकी मंथ्स होंगे, फिर हम बाकी चीज़ें देखेंगे। जनवरी
सो ये जनवरी 2025 की बात हो रही है, आप समझ गए ना, आने वाले 6 मंथ्स की मैं बात कर रही हूँ। फेब्रुअरी, ये आपके लिए 2025 बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज पहले 2 मंथ्स ही बहुत आपके लिए लकी हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस। गुड। September, even this month something big can happen this month as well, and ये आपके करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड है। अब हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं, ठीक है, एंड दिस विल बी रिलेटेड जैसे कि यू नो लकी डेट से, जैसे आप किसी भी डेट का टोटल करो तो ये नंबर्स आएंगे, वो आपके लिए लकी रहेंगे। अगेन ये आपके मूलांक और भाग्यांक से अगर यू नो मैच करते हैं तो इट्स अगेन अ वेरी गुड एनर्जी, आप अलाइंड हो, आप चीज़ें कर रहे हो राइट डायरेक्शन में। सो लेट्स सी, we'll see for such numbers. 8 Saturn, शनि का साल है 2024। इट टॉक्स अबाउट हार्डवर्क करो। जब हार्डवर्क करोगे तो शनिदेव आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। कुछ आपको ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, कुछ आपको लेसन्स भी सीखने पड़ेंगे, बट अगर आप उन ऑब्स्टिकल्स को एज अ लेसन सीख के आगे बढ़ते हो तो बहुत अच्छी एनर्जीज आएंगी। समथिंग दैट कैन गो फॉर इन्फिनिटी, समथिंग दैट यू आर बिल्डिंग यू नो इन अ बिग वे। तो इन्फिनिटी हमेशा के लिए जो चीज़ें रहेंगी। सो यस, नंबर 7, कुछ चीज़ों में आप बहुत लकी फील करोगे, जैसे कुछ लक आपका साथ दे रहा है। स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट हो रहे हो, स्पिरिचुअल हेल्प ले सकते हो। 7 इज़ दैट काइंड ऑफ नंबर, इनलाइटमेंट, अवेकनिंग, कुछ ऐसा पता चलना जो पहले चीज़ें पता नहीं थी। सो इट्स अ वेरी डिवाइन काइंड ऑफ नंबर। 2, इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। इमोशंस भी यहाँ पर अप ऊपर नीचे होंगे बिकॉज वो मून की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। सो दैट इज़ ओवर योर। इट टॉक्स अबाउट डुअलिटी, इट टॉक्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कुछ डिसीजन लेना, ये भी पार्टनरशिप की एनर्जी भी आती है। अगेन पता नहीं वो आपकी लव पार्टनरशिप है, जैसे यहाँ पे आपके लिए रोमांस का कार्ड आ गया। करियर में तो आप समझ ही रहे हो, मैं पहले भी बताया था। एंड 6 इज रूल्ड बाय द एनर्जी ऑफ वीनस, दैट इज शुक्र ग्रह, एंड इट इज़ ऑल अबाउट मनी, अफ्लुएंस, लग्जरी। आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है, लग्जरियस चीज़ें खरीद रहे हो, जो चीज़ें पहले आप अफोर्ड नहीं कर पाते थे अब आप अफोर्ड कर पाओगे। कुछ लग्जरियस चीज़ खरीद सकते हो लाइक इन अ बिग वे, है ना। मैंने अब ये बता दिया, अब हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे। एंड टी लीफ कार्ड्स देखने के बाद मैंने जो वो इनिशियल्स अल्फ़ाबेट्स की बात की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको बहुत गाइड कर सकता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि टी लीफ कार्ड्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। Getting together with friends. This is more like not just friends, family, कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, कुछ बड़ी अचीवमेंट हो रही है, लोग गैदर हो रहे हैं, गेटिंग टुगेदर, वो वाली एनर्जी है। एंड किसी की हेल्प, समवन हु इज़ वेरी लॉयल टू यू, समवन हु विल रियली हेल्प यू आउट, उस चीज़ की एनर्जी है। सीक दैट हेल्प। बट हाँ, ये मुझे वैसी एनर्जी, गेटिंग टुगेदर इज मोर लाइक सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन हैपनिंग, कुछ आप अचीव कर रहे हो, वो उसकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है वेरी प्रोमिनेंटली। अब यहाँ पे किसी मेल पर्सन, मैं अगेन कॉम्प्लेक्शन पे नहीं जा रही हूँ, कोई मेल, जो मैं मैस्कुलिन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में बोल रही थी, सम मेल पर्सन, समवन इन विद हाई मैस्कुलिन एनर्जीज विल हेल्प यू आउट, वो यहाँ पर दिख रहा है। जस्ट अ सेकेंड। स्पिरिचुअल लव, अब आपका तो कुछ पता नहीं, आपके एनर्जीज ये पाइल ही अलग है। मतलब कुछ ऐसा है, आप शायद ऐसे लोग हो जिनके लिए प्यार बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि उनको करियर में चीज़ें नहीं आप करते हो बिकॉज यू नो अगर लव लाइफ ठीक नहीं चल रही या वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, या फिर इसके बारे में बहुत सोचते हो, शादी के बारे में, प्यार के बारे में, तो स्पिरिचुअल लव आपकी लाइफ में आ रहा है, खुश हो जाओ, थोड़ा काम कर लो। मतलब इतना रोमांस लव ये तो किसी पायल में भी नहीं आता है। बहुत ही वो बोलते हैं ना, रोमांटिक आशिक वाला पाइल है ये। एनीवे, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड वाला मैं बोल रही थी ना, कुछ ऐसी एनर्जीज है कि आप किसी को लेके बैठ सकते हो, बट या फिर ऑलरेडी ओके गेटिंग सीरियस अबाउट इट। कुछ ऐसी एनर्जीज है ना कि आप जो वो स्टैगनेंट एनर्जी में हो, जहाँ आप स्टेप्स नहीं ले रहे हो, जितना अपने टैलेंट को नहीं यूटिलाइज कर रहे हो। सकता है आपका कुछ ब्रेकअप हुआ है, या किसी इंसान, किसी फ्रेंड से, किसी लवर से, यू नो कुछ ऐसी एनर्जीज है जिसकी वजह से ना आप डिसहार्टेंड हो,
बट उस चीज़ में आप मत रहो, बिकॉज आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल लव आ रहा है, रोमांस आ रहा है, तो उस चीज़ को चिंता उस चीज़ में मत करो, फोकस ऑन योर वर्क। एनीवे स्पिरिचुअल लव एंड रोमांस इज कमिंग इनटू योर लाइफ, बट ये कुछ ऐसा हुआ होगा रिसेंट पास्ट में जो आपके वर्क लाइफ, आपकी पढ़ाई को किसी तरह अफेक्ट किया होगा, वो एनर्जीज हैं। सो आई एम सॉरी फॉर इट, बट यू नो मूव फॉरवर्ड। मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू। बोला था ना आपके लिए पाथ खुल रहा है। यहाँ मैंने आस्क योर एंजल से बोला था कि एंजल से आप प्रे करो, आपको एक ऐसा पाथ दिखेगा ना, दैट मनी वाला पाथ, जहाँ पे बहुत पैसा है, वो रास्ता भी आप देख नहीं रहे हो। एंड आप स्टूडेंट भी हो ना, तब भी आपके लिए कुछ ऐसी चॉइस आप करोगे या कुछ ऐसी चीज़ आपको मिलेगी, पता नहीं कॉलेज से रिलेटेड या किसी आप एग्ज़ाम दे, तो बहुत अच्छी चीज़ कोई जो आपका ना बेसिकली आपका करियर बहुत ब्राइट कर रहा है। बट येस, मनी पाथ, गुड मनी इज़ कमिंग इन द कमिंग 6 मंथ्स। एंड यहाँ पे एक कॉइन नहीं, यहाँ पे इतने सारे कॉइन्स उस पाथ पे हैं। गो फॉरवर्ड ऑन दैट पाथ। एंड ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये सिर्फ स्टार्टिंग में मनी नहीं है। मैंने आपको बोला था ना 8 से इन्फिनिटी, समथिंग दैट विल लास्ट। ये देखो, जैसे जैसे आप इस पाथ पे चलते जाओगे, पैसे बढ़ रहे हैं। बी इन दैट एनर्जी, वेरी गुड, लॉट ऑफ मनी इज़ कमिंग। कोई पाथ खुल रहा है जो पहले क्लोज था, आपको ऐसा लग रहा था। एंजल्स आर हेल्पिंग यू। आप भी एंजल्स से ना वो गाइडेंस लेना, सीक दैट गाइडेंस। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको खुद को डिफेंड करना पड़ सकता है। प्रोटेक्टिव मोड में रहो। अगर मैं बस रिलेट करूँ फ्लूट वाले कार्ड से, मैं बोल रही थी आप किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, मे बी इन अ फ्रेंड, मे बी इन अ लवर, तो आप खुद को प्रोटेक्ट करके थोड़ा रखो। हर चीज़ में इतना इमोशनल हो गया, आपके लिए 2 की एनर्जी भी थी, तो फिर वो वर्क नहीं करता है डियर। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एंड कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है जहाँ पे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होगा, जहाँ पे आपको अपना डिफेंड करना पड़ेगा। हो सकता है यू आर रनिंग विद फॉर अ प्रमोशन, या फिर कहीं आप इंटरव्यू दो, तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वे यू आर डिफेंडिंग योर सेल्फ, तो वो भी है। टेक एज इट रेजोनेट्स। बेल, अनाउंसमेंट हो रही है, कुछ आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है, आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो अनाउंसमेंट होती है ना, जैसे अब इंटरनेट पे अनाउंसमेंट वो नाम आता है, ऐसी चीज़, वो अनाउंसमेंट की बात है। वेरी एक्साइटिंग बेल, जैसे ये चीज़ सबको पता चल रही है, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर नोइंग अबाउट दिस अनाउंसमेंट। या फिर आप कुछ अनाउंस कर सकते हो, like joining a new company, starting your own business, starting your own social media, something like that। कुछ big announcement की बात हो रही है। अब मैं क्या करूँ इस पाइल का रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी, भाई आपकी लाइफ में देखो, चिंता विंता मत करो। अगर आपकी मैरिजेबल एज है तो आपकी तो मैरिज हो रही है, नहीं है तो कोई ऐसा स्पिरिचुअल लव सोलमेट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड वहाँ पे सेलिब्रेशन है, पार्टी है, एक दूसरे के साथ बहुत घूम रहे हो। बस इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट मत होना। आइडली ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अगेन डिस्ट्रैक्ट मत होना। मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे रोमांस जो कार्ड था ना पहले, वो बड़ा स्पिरिचुअल कार्ड था। इट्स लाइक 2 सोलमेट्स कमिंग टुगेदर। तो कुछ आपका लिंक हो सकता है जब आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो, आपके करियर भी इंप्रूव हो रहा है, या कुछ ऐसा लिंक है यहाँ पर। नाउ ये मैंने बता दिया। सेलिब्रेट, मैंने पहले बोला ना कि कुछ बिग सेलिब्रेशन भी हो रहा है आपके करियर से रिलेटेड या कुछ ऐसी चीज़ें। सो यस, एंड अब हम कुछ नेम इनिशियल्स, अब ये नेम इनिशियल्स किसी कोई इंसान आपको हेल्प कर सकता है, उसके हो सकता है कोई फर्म आप ज्वाइन करो, किसी कॉलेज को ज्वाइन करो, किसी पोजीशन, आपको कोई पोजीशन चाहिए, आप किसी कंट्री में जाना चाहते हो, तो टेक एज इट रेजोनेट्स। ये आपको किसी और करियर की टैरो रीडिंग्स में नहीं दिखेगा बाहर। ये अभी सारे ही आने ज़्यादा, तो मैं चलो आपको बता ही देती हूँ। Q D Z I E G N K X D I G। सो अगेन मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, बट हो सकता है कुछ IPS IAS वाली चीज़ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप ये सब कुछ क्वालिफाई कर सकते हो, या आप प्रेपरेशन कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ जैसे, अगेन आई एम नॉट गेटिंग इट, वो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है अगर मैम सारी चीज़ में जाएँ, बट थोड़ा जेन भी मुझे दिख रहा है, तो जेन मोड में रहना। तो अगेन मैं आपके अगर नेम इनिशियल्स इनिशियल्स बताऊँ या अल्फ़ाबेट्स बताऊँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस, QZENXWDIGKCH। तो ये हैं, सो
पीसफुल मोड में रहो, ज़ेन मोड में रहो, खुश रहो, बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। अब आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। फाइंड योर पाथ, वेरी गुड 6 मंथ्स फॉर यू। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।